नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. नमस्कार. आवाज येतोय अमोल? हो येतोय सर. ओके ओके. मला वाटतं आपलं काम झालं का? कम्प्युटरचं काहीतरी करणार होतं ते? हो हो केलं सर आपण. हो हो. चला बाकी लोक येत आहेत तोपर्यंत तोपर्यंत गाणे ऐकू. हो हो no issue, sir. स्नेहल नमस्कार. यस सर. गुड इव्हनिंग सर. नमस्कार सर. सर एकदा उद्याला टीव्ही तुम्हाला देणार का मी? एकदा थोडं चेक करून घ्या ना माझा फॉर्च्यून प्लस. स्नेहल काय म्हटलं? फॉर्च्यून प्लस म्हटलं उद्याला देणार मी तुम्हाला टीव्ही. ओके. थोडस बघून घ्याल. ते मला असं जसं तुमच्या याच्यात कसं ते दिसतंय म्हणजे मोठं स्क्रीन दिसतंय ना. हा. माझ्या याच्यामध्ये थोडं एवढं प्रॉपरली झूम नाही होत आहे. म्हणजे हे आयकॉन्स म्हणता का? आयकॉन्स नाही, ही स्क्रीन. ओके शेअर कर ना स्क्रीन मग तुझी आता लगेच. मी आता घरी आलेलो आहे सर. ऑफिस मध्ये ठीक आहे. आहे ना ठीक आहे ना. मला व्हॉट्सअप लॅपटॉप मध्ये हो हो ठीक आहे ना. तू मला व्हॉट्सअप करून दे केव्हाही. मी बघून घेतो काय प्रॉब्लेम आहे. बागडे सर नमस्कार. सर नमस्कार नमस्कार सर. नमस्कार. रघु सर नमस्कार. रघु सरांचा आवाज येतोय. बाकी अभ्यास ठीक आहे चालू स्नेहल? हो सर चालू आहे. आलं ना. ओके हो. ठीक आहे. आता भरपूर स्क्रिप्ट ऍड केलेल्या आहेत. देतो मी पुढच्या आठवड्यात देतो सगळ्यांना. येस सर. सर नमस्कार. नमस्कार म्हटलं सर. पण आता काय तुमच्याकडे पैसे एवढे झाले तुम्हाला पैशाचाच आवाज ऐकू येतो. अरे नाही माझ्याकडे काहीच येत नव्हतं. मला व्हिडिओ ऑडिओ काहीच दिसत नव्हता. असंच होतं. मला वाटतं जास्त पैसे आले ना की सगळं ऐकणं येणं. नाही कसलं पैसे बिसे काही नाही बाबा. ते नेटवर्कचा प्रॉब्लेम चालू होता असं वाटलं मला. आता ओके सगळं. ओके ओके ओके. हे काय तुम्ही डायरेक्ट वन बाय वन चार्ट लावून ठेवला वाटतं स्क्रीनवर. हा जस्ट चेक करत होतो मी कारण की आता खूप सारे स्क्रिप्ट ऍड केल्या मी. म्हणजे आता 100-150 जवळपास ऍड केल्या नवीन म्हणजे मिड कॅप आणि स्मॉल कॅप. तर त्याच्यात खूप सारे स्क्रिप्ट अवेलेबल आहे आता. म्हणजे ज्या आता काय झालं आपण आतापर्यंत ज्या बघितल्या त्या बऱ्याचशा 40 पळून गेल्या होत्या है ना. बरोबर. आता नवीन येणाऱ्या ज्या होत्या त्या नमस्कार नमस्कार सुभाष सर नमस्कार. मेधा नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार नमस्कार. मला वाटतं 1-2 आठवड्यात भेट नाही झाली. नाही इतक्यात नाही जमलं माझं. आता होईल. ओके अभ्यास चालू आहे? हो चालू आहे. बढिया. गुड गुड. आधे मध्ये थोडा डिस्टर्ब होतो म्हणजे थोडं शक्य होतं. खूप वेळ नाही बसता येत. ओके ठीक है ना. जेवढा पॉसिबल. आवाज नहीं आ रही है. मेरी आवाज नहीं आ रही. मेरी आवाज रघु तक तो जा रही है सर. नेरुल तक जा रही है. नमस्कार सर. आवाज येतो? नमस्कार सर. यस नमस्कार अंकित. रघु सर आवाज येतोय? हो यस येतोय. सुभाष सर आवाज तो आ रही है सबको. जरा आपके एंड से चेक कर लेना. अंकित नमस्कार. सर नमस्कार सर. नमस्कार. काय म्हणतो अभ्यास? चालू सर. बढिया एकदम मस्त केला सर ते. गुड गुड. जमतंय ना. त्यातले थोडेसे 1-2 तू पाठवलेले अभ्यास थोडेसे डिस्टर्बिंग वाटले ते मी तुला सांगतो समजून. हो सर. हा तुझे पाठवले त्यातले थोडा अजून पाठव समजा जेवढा शक्य असेल ना. जास्तीत जास्त प्रॅक्टिस आताच करून घे. हा बेसिक वर हात बसला ना की समोरचं खूप सिंपल होऊन जाईल. हा सर ते काल पाठवल्यानंतर म्हणजे खूप काही समजलं नाही. कालच्या मध्ये थोडा प्रॉब्लेम आला मला. अच्छा हा ओके ओके. आपण काय करायचं सरळ आपण प्रॅक्टिस साठी सोबत बसू शकतो ना. हो हो आहे की नाही. मनोज सर नमस्कार. सुभाष सर आवाज आ रही है क्या? कंप्यूटर का ऑडियो तो बंद नहीं है ना. हाँ आपकी आवाज आ रही येते सर. हाँ मनोज येते सर सर. नमस्कार नमस्कार. नमस्कार सर. सुभाष सर को आवाज दी जा रही है. जस्ट 2 मिनट रुक जाते हैं फिर स्टार्ट कर लेते हैं. नमस्कार सर.
हाँ आ रही है आवाज अभी सर? अभी आ गई सर, आ गई। क्या बात है, हाँ वही नेरुल तक जा रही थी आवाज। आपका आसपास ही रहना है ना? आपका रहना कहाँ पे मनोज सुभाष सर? कामोटे सर, कामोटे। अच्छा, ओके ओके। रघु सर के घर के ऊपर है, रघु सर के शॉप के ऊपर भी है एक मकान। क्या बात है, क्या बात है रघु। कहाँ पे है सर आपका? नवदुर्गा में। अच्छा, नवदुर्गा में है क्या आपका? हाँ, आपका नीचे है ना 1 नंबर की शॉप। जो वहाँ का अपना बाजार जो है इधर आरबीएल बैंक के बाजू वाला। हाँ हाँ, वो तो शॉप है वहाँ पे तो। हाँ ये अलकनंदा के बाजू में। नहीं यानी एटीएम के ऊपर ही घर है सर अभी? नहीं नहीं, मेरा उधर नहीं है सर। मेरा सेक्टर 27 में थोड़ा आगे है, एयर इंडिया कॉलोनी के बैक साइड में। अच्छा, उधर है क्या? हाँ। ये सबरी किसका फिर? सबरी इन्वेस्टमेंट कंसल्टेंसी। शबरी नहीं पता सर अपने को। अच्छा अच्छा अच्छा। रघु सर नहीं नहीं, वो नहीं सर मेरा। नेरुल स्टेशन नहीं है। ऑफिस नेहरू स्टेशन में है मेरा, लेकिन रहना फायर ब्रिगेड के अपोजिट जो है ना सेक्टर 27 वहां पे है सर। ओके ओके। यस। ओके चला। सर नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. लीना मॅडम बस जोरात चालू वाटतं तुमचा. नमस्कार सर. थँक्यू सर. गुड गुड. स्वानंद नमस्कार नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. हा आनंद नमस्कार. नमस्कार नमस्कार. सगळे जरा खुश खुश दिसतो तर चांगलं वाटतं जरा. गुड. चलिए लेट्स स्टार्ट. मेरे ख्याल से बेसिकली अंकित है, सुभाष सर पर अंकित है दिख रहा है. अश्विनी स्टिल मिसिंग, सृष्टि वगैरह बाकी लोग मिसिंग है. ओके फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम. चलिए आप लोगों के क्वेश्चन से स्टार्ट कर लेते, कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट और ये इसके बारे में बात कर लेते. देन आई विल टेक सम बेसिक्स विथ अंकित एंड सुभाष सर लेटर ऑन. पहले हमको जो भी डिस्कस करना है वो डिस्कस कर लेते हैं. आपके क्वेश्चंस के लिए आप ओपन रहो. मीनवाइल मैंने जो बैकएंड में कुछ चीजें चेंजेस करवाई थी, यानी कि कुछ एडिशंस किए थे, वो मैंने जस्ट चेक करी. यहाँ पे अभी जैसे ये सामने एक स्क्रिप्ट है, मेरे ख्याल से ये स्क्रिप्ट का नाम था गोदरेज एग्रो. सो मेरे ख्याल से आज मोस्ट प्रोबेबली, आज का अपडेटेड डेटा नहीं है मेरे पास में, मोस्ट प्रोबेबली इट विल बी एट 45. सो इसको ट्रैक करेंगे हम. और स्क्रीनशॉट दे देता हूँ रघु के लिए रेडीमेड कि इतनी सारी स्क्रिप्ट तो मुझे दिखेगी जो अपन टेबल पे ले सकते हैं. सो दिस इज अ ह्यूज लिस्ट. सो इसको आप चेक करें. मेरे ख्याल से वेक्टर शायद अपन चेक कर रहे थे, पर ये कुछ आज मेरे ख्याल से इट वेंट टू 381. लेट अस चेक. सोनाली नमस्कार. नमस्कार सर. नमस्कार. आवाज येतोय ना? हो हो. हाँ हाँ. वेक्टर इज मिसेस वेक्टर. हाँ आपने इसमें सो बी से ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं. सो टुडे इट इज एट 381. सो आई थिंक 45 तो ब्रेक हो चुका है. सो अभी फिलहाल अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ रिवर्सिबल बार देखना पड़ेगा. ऑलमोस्ट इट इज एट द डिमांड जोन. दैट इज अ वन पॉजिटिव थिंग. ड्रॉप है, यहाँ पे बेस है और यहाँ पे रैली है. राइट. सो ये चीज नए लोगों को दिखनी चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे पूरा ड्रॉप था, ये छोटी सी कैंडल है. सो यू कैन टेक दिस एज योर बेस. सो 382 इज अ प्रोबेबल योर डिमांड जोन. बट वही 45 डिग्री के फिलहाल तो नीचे है. सो हम लास्ट वीक शायद इसको चेक किए थे. सगळं व्यवस्थित होतं सर, पण त्याने 45च्या खाली येऊन गेला तो. यस यस. इथे एक येऊन गेला. हाँ पर ठीक है ना. ऐसे ही मेरे ख्याल से एक 13 ऑफ सेटअप था, मैंने कोई लिया था, याद नहीं आ रहा एग्जैक्टली. वो लोएस्ट एंगल के बाद में भी रैली मिली थी. तो अभी तक के अनलेस एंड अनटिल वी ब्रेक दिस लो 370 इट इज अ कैंडिडेट. लेट्स चेक फॉर अ रिवर्सिबल बार. प्रॉब्लम नहीं है. आज तो नीचे की तरफ होगा लो. सो 81-82 था. क्या बोले सर? 81-82 था क्लोजिंग आज का. हाँ क्लोजिंग. और ये डिमांड जोन लगभग देखिए 82 के आसपास ही दिख रहा होगा. तो ड्रॉप, बेस और रैली, तो ये डिमांड जोन के आसपास तो है. और अगर यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलता है तो उसके ऊपर अपने को पॉजिटिव मिल सकता है. वहां पे चेक करना है आपको टीजी बाय. ठीक है ना. ट्रेड गाइडर में बाय सिग्नल मिलता है कि नहीं, ये अपन देखेंगे. अभी तो यानी कि कल जो ट्रेड होगा उसके बाद में पता चलेगा. सो आज का थर्ड होगा ना, थर्ड लोअर लो रिवर्स बार परसों मिलेगा अगर या कल. नहीं ना. तो ये 1 2 3 4 5th लो. अच्छा ऊपर से काउंट कर रहे हैं. हाँ ऊपर से कर रहा हूँ. यहाँ से करोगे तो ठीक है, बट ये मेनली तो अपन टॉप से करते हैं ना. हाँ हाँ मेनली टॉप से एक. तो एग्जैक्टली अभी डिमांड जोन में तो है. उसका Yes. स्विंग बड़ा अच्छा लगा था मुझे भी, जो जैसे अपन देखे थे लास्ट टाइम.
और ऑल टाइम हाई के 38% पहुंचा हुआ है। सो 0 टू ऑल टाइम हाई का 38% के आसपास उसने बनाया हुआ है। सो लेट्स चेक, यहाँ पे अगर अपने को कुछ मिल गया तो यहाँ पे इसको एंट्री कर लेंगे। ये एक रहा वेक्टर। ये मैंने बात करी थी गोदरेज एग्रो की, राइट। ये भी एग्जैक्टली वही लेवल पे है। अभी पूरी पढ़ाई अभी कर लेना पड़ेगा, ध्यान में रखना है सब लोग, छूटने के बाद नहीं, क्योंकि यहाँ पे बहुत एक्सेलेंट रिजल्ट मिले, सभी एक्सेलेंट रैली मिली है 20-25% ना। सो यू हैव टू टेक केयर कि आपको अभी उसका पूरा डिटेलिंग चेक कर लेना है, राइट। सो ये एक चीज देख लीजिएगा। कीर्ति भाई आए शायद। हाँ जी सर। नमस्कार नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। नमस्कार सर। क्या बात है। बहुत दिनों बाद आपकी आवाज सुनाई नहीं दे रही है। करेक्ट। रघु खुश हो जाएगा आपका आवाज सुन के। रघु सर आवाज आ रही है? बहुत दिनों के बाद। रघु पिछली भाई, बार भी आपने कीर्ति में हाँ बोला था लेकिन आए नहीं थे आप। नहीं लास्ट वीक जरा वो पेरेंट्स का कुछ अर्जेंट काम आ गया। ओके ओके। तो मेरे ख्याल से अभी न्यू बॉम्बे के ज्यादा लोग हो गया। सर नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार। कोची से देवदत्त भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं, बैलेंस है इंडिया। और हम बहुत सारे सेंटर में बैठे हुए हैं। फिर भी पुणे बॉम्बे की तरफ वेटेज ज्यादा है। पुणे से पुणे से ज्यादा है, नासिक से अमोल भी है। अच्छा। पर अच्छा है, अभी आजकल ये ऐसे इंटरनेट स्पीड अच्छी हो गई तो लगता नहीं अपन एक दूसरे से इतना दूर बैठे वगैरह। बेटा भी अभी पुणे गया, शिफ्ट हो गया मेरा 2 दिन पहले। तो अभी अच्छा। हाँ, वो वहीं पे जॉब कर रहा था, लॉकडाउन के कारण आया था। हाँ, तो अभी वो वहां गया तो हम फोन पे बात कर लेते हैं। कौन सा कंपनी में? एम्फेसिस BFL करके ना, अपने पास स्क्रीन है। हाँ, एम्फेसिस। अच्छा, एम्फेसिस। हाँ, ओह, अच्छा, बहुत बढ़िया, बड़ा कंपनी है। हाँ। वो वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके। हाँ, कीर्ति भाई का क्वेश्चन पहले सॉल्व कर देता हूँ, क्योंकि कीर्ति भाई को एक स्क्रिप्ट चाहिए थी, उन्होंने कुछ नाम बताया था। कीर्ति भाई आप नाम बताएंगे वो स्क्रिप्ट का? हाँ, MSTC। एम से शायद मैंने वो प्लॉट भी कर रहे थे। MSTCL बराबर? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, MSTCL, क्योंकि वो मैंने देखा था तो जस्ट आपको मैंने फोटो भेजा था, बट उसमें भी यही सेम देखा था। सो मेरे ख्याल से ये हाँ, ये एग्जैक्टली सेम। सो अभी ये चीज बड़ी सिंपल है कीर्ति भाई, आगे से भी आपको ये बहुत सिंपल करना पड़ेगा। लास्ट टाइम जैसे अपन सॉफ्टवेयर में बहुत सारे इश्यूज आते थे, वो सब इश्यूज सॉल्व हो चुके हैं मैक्सिमम 99%। थोड़ा स्कोप तो हमेशा रहना चाहिए इंप्रूवमेंट का, बट ये एक नंबर वंडरफुल चीज बनी हुई है ड्रीम 45। सो ये सभी स्क्रिप्ट आपको ये ऐसे अभी मिल रही है, और आपको यहाँ पे देखने को भी मिल जाएगा कि कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पे आ गई। सो ये बहुत बढ़िया चीज बनी है, इसको आप जरूर यूज करिए। फिर उसमें के कुछ इश्यूज आएंगे तो फिर वो सॉल्व करेंगे। सो अभी फोकस आपको सिर्फ यानी कि ओवरऑल अगर सब देखना है तो टू कट इट शॉर्ट, यानी कि मैं अगर सिंपल में बोलता हूँ तो सुभाष सर आप भी ध्यान रखना है, अनिकित आप भी ध्यान रखना है कि जैसे हम फॉर्च्यून प्लस में जो काम करते हैं तो इनिशियल स्टेज में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, यानी कि नो डाउट कॉम्प्लिकेटेड होगा तभी उसमें रिजल्ट अच्छा आएगा। बट पहले ये था कि हम पढ़ाई बहुत कर लेते थे, उसके बाद में पता चलता था कि बाद में जब हम देखते थे तब पता चलता था कि ये स्क्रिप्ट भाग गई। तो अभी वो इशू नहीं है। अभी सबसे पहले अगर फॉर्च्यून प्लस बेस पे अगर आपको कॉन्सेंट्रेट करना है तो आप लोगों ने ओवरलेज में खाली अप डाउन, फिलहाल सिंपलेस्ट पोर्शन में बता रहा हूँ, जिनको भी काम करने, जैसे मेधा के पास भी सॉफ्टवेयर है, सिंपलेस्ट वे जो 2-3 चीजें देखना है उसमें आपने अप और डाउन, कुछ तो चीजें है कि जो जैसे रिट्रेसमेंट वगैरह ये सब मैं बताता हूँ एडिशनली, वो तो आपको कहीं पे भी देखना ही है। बट स्पेसिफिकली अगर फॉर्च्यून प्लस में देखना है तो आप अप और डाउन सेटअप ये दोनों को फिलहाल, यानी कि ज्यादा कंफ्यूजन ना होवे तो सबसे पहले सिर्फ अप और डाउन दोनों देखना है ये ABS सेटअप लगाने के लिए। और लगाना बहुत सिंपल है कि यहाँ से उठा लिया, कोई भी स्विंग के लो को फिक्स किया, यहाँ पे क्लिक किया, ये जो स्क्वायर दिख रहा है इसको खींचा और स्विंग के टॉप में लगा दिया। सो यहाँ से आपको इस तरीके से उसके टारगेट्स और ये सब मिलता है। सो ये एक सिंपलेस्ट वे है। सो यू फोकस इनिशियली ऑन दिस ओनली 2 थिंग्स एंड उसके बाद में अप डाउन 45 और ये जो दिख रहा है वो। सो चीजें कितनी कट शॉर्ट करिए और सिंपली मैं बता दूं कि इतने पॉइंट मिनिमम फिक्स देखना है बिफोर यू टेक एनी पोजीशन। सो
अप एंड डाउन सेटअप, ये एक चीज होगी। उसके बाद में जैसे ये अप 45 है, मैंने यहाँ पे जाके क्लिक कर दिया, उसके बाद में वो पूछेगा फेवरेट में ऐड करूँ क्या, क्योंकि फेवरेट में ऐड करना जरूरी है ताकि वो आपको हमेशा अलर्ट मिलते रहे। तो ये आपने फेवरेट में ऐड कर दिया। जिस दिन ये स्क्रिप्ट यहाँ पहुंची होगी MSTCL, उस दिन आपको यहाँ पे पता चल गया रहता है, जैसे अभी यहाँ पे मैं दिखाता हूँ। सो MSC एक सेकंड, MSCTL, ये कौन सी MS ना, जस्ट सेकंड, यस ये आ गया MSTCL, राइट। सो देखिए यहाँ पे आपको ये रेडीमेड मिलता है। तो देखना क्या है, वो जस्ट कीर्ति भाई के लिए बता रहा हूँ क्योंकि उनके पास में सॉफ्टवेयर भी है, तो उनको क्या देखना है वो क्लियर कट सिंपल इसमें बता देता हूँ कि लोएस्ट पॉइंट को आपको 45 लगाना है। बाकी की चीजें आपको पता भी है बहुत सारी, बट ये लोएस्ट पॉइंट को लगाया। अब आपकी स्क्रिप्ट ये 45 डिग्री से कितनी दूर है ये यहाँ पे दिखता है। तो कल जाके अगर MSTCL आपका यहाँ पे पहुंचने लगेगा तो ये जो परसेंटेज डिफरेंस है ये 0 के आसपास आएगा। सो 2-3% जब तक डिफरेंस है तब तक आप उसको देख सकते हैं कि 2-3% ऊपर है, तब आपको पता है कि ये 45 यहाँ पे। अभी देखिए जैसे अभी ये अगर नीचे आया तो यहाँ पे गैप भी है, तो ये गैप फिलअप करके यहाँ पे पहुंचा तो दैट कुड बी अगेन वंडरफुल एंट्री। सो यहाँ पे आपको सिर्फ स्क्रिप्ट्स को 45 डिग्री लगाने हैं और ये परसेंटेज डिफरेंस को सॉर्ट कर लेना है ताकि आपको कौन सी स्क्रिप्ट उसके आसपास पहुंची वो दिखेगा। मैं एक बार फास्ट में सॉर्ट करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने जनरेट दबाया और डिस्प्ले दबाया, अब आप मुझे पूरी लिस्ट ही मिल गई है कि मुझे कौन सी स्क्रिप्ट को देखना है। जैसे कि आज मैंने शायद ग्रुप में ग्लैंड फार्मा भी डाला था, देखिए एग्जैक्टली वो ग्लैंड फार्मा वहीं से ऊपर गया है। आज का 45 डिग्री देखिए क्या था, 2164, और आज का अगर आप लो देखेंगे तो लगभग उसके आसपास ही है, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपको एग्जैक्टली 45 डिग्री लेवल दिखते, यहाँ से वो आई थिंक इट वेंट अप टू 20 to 35 आज ही, ठीक है ना। सो ये HDFC लाइफ को एक बार दिखाना ना ग्राफ क्लिक करके अपन, क्योंकि उसके बारे में एक बार बात किया था इसके पहले। HDFC लाइफ में जो 45 मारे ना वो बहुत सारे मारे हुए। हाँ, अपन ने वीकली में भी देखा था। हाँ ये वाला तो बहुत सारे मारे। अभी जैसे ग्लैंड फार्मा का मैंने बताया या MSTCL बताइए कैसा एकदम फ्रेश और ब्यूटीफुल। हाँ ये फ्रेश है, यस है ना। ऐसे बहुत सारे मिले, मैंने अभी सिर्फ यही निकाला है सामने आपके, तो इसमें बहुत सारे मिले। क्योंकि अभी क्या हुआ, मैंने लगभग 150 स्क्रिप्ट तो ऐड करी हुई है, तो थोड़ा सा एक और थोड़ा दिन राह देखो क्योंकि 50 स्क्रिप्ट और ऐड कर लेता हूँ और उसको थोड़ा मेरे यहाँ पे चेक करने दो, राइट। आज मैंने नासिक में एक जगह पे इंस्टॉलेशन किया तो वहाँ पे थोड़ा सा इशू लगा कि अपडेट नहीं हो रहा था चार्ट, तो वो मैं देख लेता हूँ मेरे एंड पे। तो इतने दिन रुके तो और थोड़ा रुक जाओ, बट एटलीस्ट मैं वो स्क्रिप्ट लिस्ट तो आपके सामने शेयर कर ही रहा हूँ कि कौन से स्क्रिप्ट वहाँ पे पहुंचे। तो ये स्क्रीन पे मैंने स्क्रिप्ट्स लगाए हुए, शायद आप अपने ग्रुप में मैं डालूं या नहीं डालूं, बट ये स्क्रिप्ट्स है। तो ये आप स्क्रीनशॉट आप अगर निकाल सकते हो तो निकाल लो ताकि ये स्क्रिप्ट्स आप चेक करें, ताकि हम सभी लोग इसका एडवांटेज उठाएंगे। येस बैंक तो नहीं है, बट येस बैंक अभी थोड़ा सा और लोअर सेटअप में शायद मिल सकता है। तो ये इतनी सारी स्क्रिप्ट्स दिख रही है, जिनको चाहिए आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो और टाकू का सर ग्रुप मध्ये स्क्रीनशॉट टाकू ग्रुप मध्ये पण हाँ टाकून द्या हाँ है ना। ये स्क्रीनशॉट इतना, ये स्क्रिप्ट्स निकाली हुई है मैंने जो 45 के आसपास थी, तो काफी सारी स्क्रिप्ट्स आ गई। अब ये इसमें ऐसा है कि GNFC वगैरह शायद आपके ट्रैक में ना हो तो आपको प्लॉट करना पड़ेगा, फिर स्केल का इश्यू आएगा। जस्ट इसीलिए मैंने बताया कि ये सब ऑलमोस्ट 45 के आसपास पहुंची हुई स्क्रिप्ट्स है, तो ये अपन ट्रैक कर सकते हैं। सर ये 45 वीकली रहता है कि डेली? हाँ ये 45 में कैसा होता है सर मैं बताता हूँ। उसके लिए आपके लिए मैं एकदम बढ़िया एग्जांपल दिखाता हूँ जो लीना मैडम ने लिया था, ग्रुप में डाला था। कोल इंडिया, ये कोल इंडिया सर। हाँ अब आप देखिए ये 45 नीचे से हमने ड्रॉ किया था, तो आपको यहाँ पे भी फिर 45 पे मिला, यहाँ पे भी मिला, यहाँ मैंने एंट्री भी किया था, ठीक है। अब यहाँ पे डेली ग्राफ है, ये डेली तो तोड़ दिया बराबर है, और आज का अगर आप देखोगे तो आज एग्जैक्टली यही लेवल से आज ऊपर चला गया 2%। सो जिसके पास भी ये 45 लगा के था उसको पता था कि भैया 131 या 132 के आसपास अगर आता है तो हम कोल इंडिया को देख सकते हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो उसको दिख भी जाएगा कोल इंडिया। तो ऑलमोस्ट वो लेवल पे आज वो पहुंचा था। देखिए यहाँ पे 131.25 इज 45 डिग्री, और आज का लो अगर आप देखते तो इट इज 132। सो कल जिसको भी पता है कि ये 131.25 के आसपास 45 डिग्री आ रहा है वो उसमें एडवांटेज उठा सकता है। सो ये था डेली का। सो ये डेली है।
और हमने इसमें लगाया था वीकली 45, लीना मैडम ने लगाया था। तो आप देखिए ये 45 लीना मैडम ने वीकली में यहाँ लगाया था, तो जिस दिन यहाँ पहुंचा था तो उसी दिन आपको यहाँ पे अलर्ट मिल गया था वीकली में। सो वीकली में 45 ज्यादा स्ट्रांग रहेगा, मंथली में उससे ज्यादा स्ट्रांग रहेगा। मैं नॉर्मली वीकली और डेली देख रहा हूँ फिलहाल, तो वीकली में भी आपको 45 लगाओ तो यहाँ पे आपको वो 45 कौन सा है, वीकली है कि क्या है, ये सब दिख जाएगा। यहाँ पे देख लेता हूँ मैं वीकली का दिख रहा है क्या, ठीक है। मैं यहाँ पे देखिए मैं एक वीकली मार के दिखाता हूँ। दिसतो सर, हाँ दिसतो त्याच्यावर. वीकली करके लिख के आ जाता है। मैं एक कॉपी पेस्ट क्या होगा करके मेरे पास दिख नहीं रहा होगा, मैं जस्ट यहाँ से बताता हूँ आपको। ये देखिए अब 45 यहाँ से मैंने ड्रॉ किया, यस ओके। अभी आपको 45 यहाँ पे दिखना चाहिए वीकली का, ऑल इंडिया। अब आप देखिए वीकली का 45 आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है कीर्ति भाई, ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है वीकली। सो हाँ, तो वीकली में अगर जैसे ये स्क्रिप्ट का क्या हुआ था, हम उधर डेली देख रहे थे, तो लीना मैडम ने यहाँ पे डाला कि ये 45 पहुंचा हुआ है, तो देखिए एग्जैक्टली वहीं से वो 127 से ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 145 तक चला गया। सो ये दोनों चीजें आपको एक जगह पे मिल जाती है। सो 45 आपको कोई भी स्क्रिप्ट लेना है, उसके इंपॉर्टेंट लोज को 45 ड्रॉ करना है। वैसे बहुत सारे स्क्रिप्ट को मैं ड्रॉ करके भेज रहा हूँ, पर हर एक का अपना अपना इंडिविजुअल स्टडी है, तो आप उसको डिलीट करके फिर अपना खुद का 45 ड्रॉ कर सकते हो। सो जितने ज्यादा 45 आप मार के रखोगे उतनी ज्यादा स्क्रिप्ट आपके हाथ में आएगी। अभी जैसे मैंने बहुत सारे मार के रखे, तो देखिए मेरे पास अभी इतनी स्क्रिप्ट आ गई कि जो 45 पे पहुंची हुई। सो ऑलमोस्ट 2-3% के आसपास की रेंज के जितनी स्क्रिप्ट्स है ये सब आपके पास में है। अब ये बीडीएल भी देखिए एग्जैक्टली वहीं से भाग गया था। अभी यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, पर पहले आप मिनिमम 2-3% के आसपास वाली तक के तो देख ही सकते। जैसे ये HCL टेक भी मुझे याद है, HCL टेक अपन ने लिया था, मैंने लिया था खुद भी। HCL टेक दिखाता हूँ आपको, HCL टेक, ये HCL टेक है, ये देखिए 45 डिग्री दिख रहा है। सो ये लोएस्ट पॉइंट से 45 डिग्री मारा था, यहाँ पे एग्जैक्टली ये लोकेशन मिल गया था कि यहाँ से भाग सकता है। सो दिस इज ऑलमोस्ट 50-60 रुपीज रैली इन HCL टेक एग्जैक्टली फ्रॉम दिस। सो जितने पॉसिबल हो उतने ड्रॉ करना है। ऑफ कोर्स बाकी स्टडी तो लगेगी, आप ब्लाइंडली नहीं कर सकते हो। 45 एग्जैक्टली पहुंचा वहीं पे लेंगे, क्योंकि कल एक स्क्रिप्ट थी शायद, वो शायद ब्रेक कर दिया। जस्ट मैं बताता हूँ कौन सी, 829 या ऐसा कुछ शायद उसका रेट आया था आज। कौन सी थी, एक सेकंड, मैंने ग्रुप में भी तो डाला था, जस्ट चेक करके बताता हूँ आपको। नहीं था, गोदरेज एग्रो भी ध्यान रखना है सब लोगों को, एग्जैक्टली 490 पहुंचा हुआ है, ध्यान रखिएगा। आई थिंक नैटको फार्मा था शायद, हाँ नैटको फार्मा, ये देखिए नैटको फार्मा ये पहुंचा था 2 दिन पहले, यहाँ पे पहुंचा था, पर अभी इसके नीचे चला गया। इसका मतलब 45 पे पहुंचने के बाद आपको कुछ ना कुछ कंफर्मेशन देखना चाहिए कि अभी यहाँ से रैली करता है कि नहीं। एग्जैक्टली बॉटम फिशिंग अगर आप करोगे तो आपको उतना सेफ्टी लगा के रखो वहां पे, ठीक है। यानी कि स्टॉप लॉस, अगर ये 45 पे यहाँ बॉटम फिशिंग कर रहे हो तो उसके नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए, उड़ना चाहिए। अदरवाइज इट इज बेस्ट कि वहीं पे आप रिवर्सिबल बार चेक करो, उसके ऊपर लॉन्ग करो, दैट इज, क्योंकि उसके बाद में बहुत बड़ी रैली मिल जाती है तो प्रॉब्लम नहीं होता है। बट ये भी जरूर देखें कि 45 आया है तो अपना फिर थर्ड आर्क कितना दूर है, फिफ्थ आर्क कितना दूर है, ये थोड़ा सा चेक कर लेना है, ठीक है। तो ये HCL टेक का भी एक्सलेंट एग्जांपल था कि जिसमें अच्छी रैली मिल गई। बहुत सारे स्क्रिप्ट्स तो अच्छी रैली करे हैं एग्जैक्टली वहां से। सो ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, देखते हैं। और बाकी के स्क्रिप्ट का शायद ये लीना मैडम ये कर लिए, देख लिए हो सर, टाकला ग्रुप मध्ये, ठीक है ना। ये मेरी निकाली हुई लिस्ट है जो 45 के आसपास पहुंची हुई है। सो नेक्स्ट वीक प्रोबेबली मैं बहुत सारी स्क्रिप्ट्स ऐड करके भेज देता हूँ, ताकि आपको इंडिविजुअली ऐड करने की जरूरत ना पड़े। उसमें थोड़ा सॉर्टिंग कर रहा हूँ कि अननेसली एकदम फालतू स्क्रिप्ट नहीं आनी चाहिए। तो सो आई हैव टू चेक ग्राफ चेक करके फिर उसका प्रॉपर स्केलिंग करके डाल रहा हूँ। ऑफ कोर्स आपके एंड पे आप चेंज कर सकते हैं वो सब चीज़ों को, नो प्रॉब्लम, ठीक है ना। सो ओके, चलिए सर एक छोटा प्रॉब्लेम विचारायचा होता। सांगा। मी काल हे टाकलं होतं ना, बैंक निफ्टी में जो वेव्स लगाए थे वो मैंने डाला था अपने ग्रुप में। हाँ।
और आपको भी एक इंडिविजुअल डाला था जो पहले लगाया था, जो मतलब जो थर्ड वेव आता है, तो वहां पे ये पूछना था कि थर्ड वेव का अपन वो थर्ड टारगेट भी तो कंसिडर कर सकते हैं ना? नहीं कर सकते? ऑफ कोर्स नो प्रॉब्लम। यानी कि वेव्स में अगर आप जैसे यहाँ पे मैंने मेरी वेव्स नहीं है, बट वेव्स में आपके टार्गेट अलग अलग है। आपने कौन सा पकड़ा था उसको वेव में? पहला ये वाला पकड़ा था की सेकंड हो तुम्ही पण लावलं होतं सर, मिनिमाइज केलं असतील. नाही, मी मिनिमाइज असू शकतो, नाही तर माझ्या ग्रुप मध्ये टाकलं होतं मी काल फोटो. बट ठीक है ना, प्रॉब्लम नहीं ना। अपन उसका थर्ड वेव का टारगेट भी आप पकड़ ही सकते हो ना, प्रॉब्लम नहीं। हाँ, फिर वहां से फोर्थ वेव आएगी, फिर फिफ्थ के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके हाँ, थर्ड वेव के तीनों अलग अलग। प्रॉब्लम कैसा होता है, जैसे अपन बोलते हैं ना, एज अबाउ सो बिलो। जैसे ये आप अगर ये यहाँ पे अगर आप शॉर्टर टाइम फ्रेम में भी देखोगे ना, यहाँ पे भी आपको पूरी वेव्स मिलेगी। इंट्रा डे में भी आपको पूरी वेव्स और उस तरीके से काउंटिंग मिल जाते हैं। हमने ये रखना है कि लार्जर टाइम फ्रेम रूल्स लोअर टाइम फ्रेम। हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम पे जो दिख रहा है वो छोटे टाइम फ्रेम पे रूल करेगा, बट इंटरनली भी बहुत वेव्स रहती है। जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे ना, मैं जस्ट एग्जांपल करके आपको बताता हूँ, यहाँ पे हर जगह पे वेव्स रहेगी, एज अबाउ सो बिलो। ये 0, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये ऊपर का 5। इस तरीके से सब जगह पे आपको वेव्स मिलेगी, है ना। अपन ईओडी देख रहे करके अपन फिर उसको थोड़ा सा लार्जर स्केल पे देखते हैं, दैट्स ऑल। अगर बैंक निफ्टी और मूव करती है ऊपर, तो अपन वो पकड़ सकते हैं ना? पकड़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके। सी थर्ड वेव का थर्ड वेव से जब वो नीचे आता है ना, तब वो अगर फोर्थ वेव तक पहुंचा, दैट मींस कि वो थर्ड वेव थी। ओके। हम थर्ड वेव का टारगेट वो है करके अपन वहां का टारगेट पकड़ के चलने से ज्यादा बेटर। इसीलिए टाइप 1 टाइप 2 ट्रेड में क्या है कि उसने बोला कि फोर्थ वेव से फिफ्थ वेव जाने का जो रैली है वो पकड़ने का है। तो फोर्थ वेव कब आई है कैसे पता चलेगा? थर्ड अगर आपने जो एज्यूम किया वहां पहुंचा, उसके बाद में वो स्क्रिप्ट नीचे आई चौथे वेव पे, एग्जैक्टली जो भी चौथे की रिट्रेसमेंट है वहां पे पहुंची। वहां पे अगर रैली की स्टार्ट किया तो दैट इज अ एंट्री पॉइंट कि भैया हाँ, वो तो प्रॉपर था। हाँ, वो प्रॉपर वहां पे एंट्री मिल के आप फिफ्थ वेव के रैली भी ले सकते हैं वहां पे। ओके सर, है कि नहीं? हाँ, थँक यू। ओके। म्हणून मला एक विचारायचं होतं, येस संजयजी प्लीज। हे जे नवीन आलेले जे स्क्रिप्ट्स आहेत, म्हणजे आता मिसेस बेकर फूड किंवा ग्लैंड पास्ता वगैरे, वो कीर्ति भाई को भी मराठी नहीं आती है, सुभाष भाई को नहीं आती है, हिंदी प्लीज। संजय जी हिंदी सबटाइटल चेंज, सिर्फ आवाज बंद हो गया। हाँ जी सर। हाँ, संजीवनी का आवाज बंद हो गया, पता नहीं शायद नेट। हिंदी बोला तो आवाज ही बंद हो गया सर। हाँ, आवाज ही बंद हो गया एकदम। क्योंकि बहुत सारे लोगों को हिंदी समझेगा ना अपने यहाँ पे। सर मैंने आपको कल पूछा था, अपना आपको याद है अपन ने निफ्टी का आउटर बाउंड्री स्क्वायर का 310 या 313 300 ने सॉरी 15 312 15 313 लगाया था। हाँ बराबर है। तो कल का जो क्लोज था वो वही था, आज का हाई वहां से गया ऊपर और अल्टीमेट आज का क्लोज भी वहीं पर है। हाँ, तो ये ऑलमोस्ट यहीं पे है। वहां पे है ना 13 का डे था, है कि नहीं? और आज का हाई कल का क्लोज वही था और आज का हाई ऊपर गया वहां से ऊपर, लेकिन अल्टीमेटली क्लोज वही पॉइंट पे हुआ है 312 या 300 को जो भी अपना था ना। वो कितना आपके पास लिखा है क्या, वो कितना है? नहीं मुझे पता है 15 330 के आसपास थी, बट एग्जैक्ट 1 रुपए का माइनस है बस, 1 रुपए समथिंग का। हाँ ठीक है। सी अपना मेन इशू क्या है कि ये जो रैली चालू हुई थी उसका अपना जो एक्सपेक्टेड टारगेट था वो ये फाइनली ये होना चाहिए था जहां पे आप पहुंचे हुए। अब इसमें दो सीन हो सकते हैं कि भाई यहाँ पे यानी कि आप सोच सकते हो कि यस ये जो भी था अभी खत्म हो गया, यानी कि हम जो कैलकुलेट कर सकते थे वो एक्सट्रीम बाउंड्री तक हम पहुंच गए। बहुत बार अगर आपने स्क्रिप्ट देखा होगा तो आपने देखा है कि इसके ऊपर भी निकल जाती, फिर भले ही वो बाद में नीचे आती है, बराबर ना। तो अप्रोक्सीमेटली हम सोच रहे हैं कि यहाँ पे हम यानी कि टारगेट पहुंच गया है हमारा। सो अभी यहाँ पे एक चीज ये हो सकती है यहाँ पे, यानी कि जो चीजें पॉसिबिलिटी है कि भैया ये यहाँ से फिर नीचे आए, ऊपर आए और आपको यहाँ पे डाउन सेटअप मिल जाए। मे बी ये यहाँ से 8 डेज डाउन चला गया, यहाँ पे रिवर्सिबल बार आ गया तो आपका फिर से डाउनफॉल चालू हो जाए। ये पहला सीन। दूसरे सीन में ये पॉसिबिलिटी है कि यहाँ पे अभी आज का 13th डे था, तो आज का 13th डे है तो ये 13th डे में ऊपर जाएगा, नीचे आएगा और 13 का अप सेटअप बनाएगा और फिर उसके ऊपर रिवर्सिबल बार आया तो ये इसको पकड़ के आपका आगे का टारगेट आएगा। सो हम प्रेडिक्ट करने की जरूरत नहीं है। जो नया अपना नया सेटअप बनेगा, नए सेटअप में दिखा। देखो रूल तो क्लियर कट है। यहाँ पे मुझे क्या लगता है, आपको क्या लगता है, इससे तो कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अपन रूल पे स्टिकअप रहे तो सोचने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए
सो हमारे पास रूल क्लियर कट है भैया 13th डे है, वहाँ पे 13 अप का नया सेटअप लगा के रख सकते हैं अपन। हाँ 13 के लिए, पर उसके लिए ये भी जरूरी है कि वो नीचे आए, पर मैंने 13 सेटअप बोला कि वो नीचे आना जरूरी नहीं है। अब कहने की 13 सेटअप तभी जब वो नीचे आएगा और रिवर्सिबल बार देगा, तब हम बोलेंगे नाउ 13 सेटअप रेडी है और अब हम आगे की बात कर सकते हैं। सर एक बात बोलनी थी। हाँ सर, सानंद सर. सर इथे जर P3 लावायचं असेल आणि पुढचे एक्सटेन्शन बघायचे असतील, रेजिस्टन्स बघायचे असतील, क्या फिर से एक बार स्वानंद. सर P3 लावायचं असेल आता निफ्टीला पुढचे रेजिस्टन्स पॉइंट बघायला, तर कुठनं कुठे लावावं लागेल? काय लावायचं म्हटलं कळलं नाही मला. P3 3 पॉइंट सर्कल हे म्हणतोय प्रोजेक्शन पॉइंट्स. 3P म्हणायचं 3P. ओके 3P 3 पॉइंट प्रोजेक्शन ना 3P राइट. 3P के लिए ना देखो आप यहाँ पे 3P कहीं तो भी है अपने पास में ना, कहाँ पे 3P हाइड होतं बहुतेक सर त्याच्यात ते. हाँ मैं तो अभी प्रोजेक्टर पे देख रहा हूँ तो कभी कभी वो हाइड हो जाता है मेरे सामने से. 3P ये है क्या सर? P वाली लाइन में रहता है. हाँ ये है क्या? नहीं ये प्लॉटिंग वाली लाइन में रहता है. ये यहाँ पे है क्या 3P? नहीं एंड में यहाँ नहीं, और आगे ये इधर होगा फिर. देख मिनट ना, मैं इसको बाजू कर ये मेरा हाइड हो जाता है क्योंकि ये FIB लिखा है उसी के आसपास होगा. FIB लिखा है ना उसके पास. ये देख इधर होगा, ये होगा 3P बराबर है. ये है 3P. सो अभी 3P के लिए क्या करना पड़ेगा, अपने को तीसरा पॉइंट लगेगा. तो तीसरे पॉइंट के लिए जब तक तीसरा पॉइंट बॉटम नहीं बनता तब तक अभी ये आगे का प्रोजेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ 3P नहीं कर सकते, बराबर, क्योंकि उसमें 3 पॉइंट लगेंगे. सो ये जैसे ये वाला अगर मैं करूं तो फिबोनाची 3 पॉइंट प्रोजेक्शन, इसमें आप जैसे ये नीचे वाले को लगा के दिखाता हूं मैं. ये लो लिया मैंने, ये हाई लिया और ये मैंने लो लिया, राइट. तो ये मेरे 3P के प्रोजेक्शन हो गए. सो उसके लिए मुझे हाँ इट इज बेस्ड ऑन दिस स्विंग, ये और ये. सर अगर नीचे के पॉइंट से लेते तो कौन सा वाला? मैं क्लियर करता हूँ स्क्रीन. ये वाला बोल रहे हैं आप? हाँ. यहाँ पे लगा के देख लेता हूँ. ये लो, ये हाई और ये लो. नहीं सर ऊपर सीधा. एक सेकंड ना, मैं इसको क्लियर कर दूं. एक मिनट. अब बंद कर दिया मैंने इसको, पूरे इसको डिलीट कर देता हूँ. हाँ कौन सा वाला बोल रहे हैं ये नहीं समझ रहा है मुझे, मगर हाँ सर अभी आपने सही पकड़ा था. हाँ ये वाला ये बोल रहा था मैं एक 3P के लिए. उसके बाद मैंने ये एक पकड़ा, ये एक पकड़ा, क्योंकि थोड़ा सा तो स्विंग दिखना चाहिए. है ना. सो ये अभी आप डायरेक्टली अगर बोलेंगे ये एक पॉइंट, ये दूसरा पॉइंट और ये तीसरा पॉइंट, तो पॉसिबिलिटी है, बट थोड़ा सा स्विंग जरा प्रॉपर दिखना चाहिए. डीपर चाहिए. हाँ मुझे इसलिए ये और ये बेटर लगा, है ना. ये 3 पॉइंट 2 3 और ये वाला 1 2 3, ये 1 2 3, ये थोड़ा बेटर है 3P के लिए, है कि नहीं? ओके सर. हाँ आनंद मी बोलू का? हाँ यस प्लीज. हाँ ऍक्च्युली हे जे नवीन स्क्रिप्ट्स आहेत म्हणजे ग्लँड फार्मा किंवा हे मिसेस बेक्टर फूड, तर हे MM लेवल मध्ये दिसत नाही का लेवल्स त्याच्या? देखो कैसा है, एकदम जो नया स्क्रिप्ट होगा ना वो आपको MM में नहीं दिखेगा. क्योंकि MM में मिनिमम 64 डेज बैकवर्ड का डेटा होना चाहिए, तब जाके वो मिलेगा. एकदम फ्रेशली लिस्टेड स्क्रिप्ट होगा तो वो MM लेवल में आपको एरर दिखाएगा कुछ ना कुछ. हाँ तेच ऍक्च्युली माझ्या ह्याच्यात दिसत नव्हते, तर मला वाटलं की माझ्याच इथे प्रॉब्लेम आहे की काय. नहीं, वो सिर्फ वो कैसा है, मिनिमम समझ के चलो 100 दिन पुरानी जो स्क्रिप्ट होगी उसमें आएगा. अच्छा ओके आएगा. ठीक. राइट. सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस आपके. देवदत्त आपको क्वेश्चंस होते पूछ नहीं रहे हो? हाँ बोलो. ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ सर. ठीक है, नहीं प्रॉब्लम नहीं. आपका इश्यू सॉल्व हो गया सुबह जो हुआ था? हाँ सर हो गया, बाकी मैं देख रहा हूँ सर अभी थोड़ा सा. ठीक है, वो अच्छा हुआ आपने याद की याद आई. वो देखिए सभी लोगों को मैं बता देता हूँ, कॉल ट्रेड को ऑटोमेटिक अपडेट मोड में मत डालो, ठीक है ना. कभी अपन ने डाले थे, मेरे ख्याल से चैतन्य ने बताया था कि अपन ऐसा करेंगे तो ऑटोमेटिक होता है, और उसमें बहुत सारे इश्यूज आए और सभी जगह पे आए हैं. तो कोर ट्रेड को जो मैन्युअली अपन अपडेट करते हैं, बस उसी तरीके से आपको अपडेट करना है, ये ध्यान में रखना है.
नहीं तो अननेसली फिर आपको तकलीफ होगी, राइट। तो वो एक चीज थी जो मुझे बतानी थी आप लोगों को, राइट। ओके, सो लिस्ट काफी सारी बड़ी थी, ये बहुत सारी चीजें थी, इसको आप देखिए। और नए जो स्क्रिप्ट ऐड होती है वो फिर आपके यहाँ पे मैं डालता हूँ, मेरे यहाँ पे मैं एक बार पहले टेस्टिंग कर लेता हूँ। तो आज भी बैठा था मैं, काफी सारे आ गई यहाँ पे लिस्ट। सो एज एक्सपेक्टेड जब बहुत सारी स्क्रिप्ट्स डाली तो उसमें बहुत अच्छे स्क्रिप्ट्स अभी मिल रहे हैं जो शायद अपन ट्रैक नहीं कर रहे थे। तो काफी सारी स्क्रिप्ट्स दिख रही है और अच्छे सेटअप हो गए तो प्रॉब्लम नहीं, इवन दो इफ इट इज अ मिड कैप और स्मॉल कैप प्रॉब्लम नहीं है। पर यहाँ पे अभी बहुत सारी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है ना। सिर्फ ध्यान रखिएगा कि अपडेशन के लिए टाइम लगेगा। जब अपन इतनी सारी स्क्रिप्ट्स को ऑटो प्लॉटिंग करते हैं तो आपको टाइम लगेगा। जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ अभी कितनी स्क्रिप्ट एडेड है मेरे पास। सी इट्स ऑलमोस्ट 202 स्क्रिप्ट्स, 200 स्क्रिप्ट्स ऐड हो चुकी है। तो 200 स्क्रिप्ट को अपडेट करने के लिए या प्लॉटिंग करने के लिए मेरे यहाँ पे मेरे सिस्टम पे ऑलमोस्ट 10 मिनट लगता है। सो वो हिसाब से आपका सिस्टम होना चाहिए, ये ध्यान में रखिएगा, राइट। ओके, चलिए और किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो ठीक है। एल्स या कीर्ति भाई आपको प्लॉटिंग का इश्यू था, बराबर है कीर्ति भाई? आवाज आ रही होगी तो बताइए। ठीक है, हाँ जी सर। हाँ आप बोल रहे थे शायद प्लॉटिंग कैसे करना, बराबर है ना? करेक्ट। हाँ तो कैसे करना मैं जस्ट दिखा देता हूँ। ये क्या हो गया, बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स ओपन कर दिया। 10 स्क्रिप्ट्स के ऊपर ओपन मत करिए, 10 तक के ही कैपेसिटी है, समझ के चलिए एक साथ। सो जस्ट एक बार इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ। यस, जस्ट शॉर्ट में बता देता हूँ कितने भाई, ये यहाँ पे जो अपना आइकॉन था वो वैसा ही आइकॉन है, इसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में पहली बात आपको इंटरनेट चालू होना चाहिए। इंटरनेट चालू होगा तो ही वो खुलेगा, नहीं तो खुलेगा नहीं। सो आपने इंटरनेट चालू किया है और आपने क्लिक किया तो यहाँ पे ऐसा लिख के आएगा कीर्ति भाई वगैरह, फिर आप उसको ओके करिएगा। ओके करने के बाद में आपका टूल बार जैसे पहले खुलता था वैसे ही खुलेगा, नो प्रॉब्लम। उसको आपको यहाँ पे जाके फिक्स कर देना है। ऊपर का जो आइकॉन है वो ये वाला है, इसको भी इसी तरीके से ओपन करना है। सो इट इज नॉर्मल, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। अभी आपको जैसे कोई एक आधी स्क्रिप्ट प्लॉट करनी है तो आपका जैसे पहले ही था वैसे ही है। नई स्क्रिप्ट अगर प्लॉट करनी है तो नई स्क्रिप्ट प्लॉट करनी है तो आप प्लॉट में जाएंगे। यहाँ पे आप आपकी जो भी स्क्रिप्ट है, निफ्टी में है, A to Z में है, सपोज A to Z में है, इस तरीके से मैंने सिलेक्ट किया। अब मुझे सपोज चलिए कि आरती इंडस्ट्री प्लॉट करना है तो मुझे आरती इंडस्ट्री का जो भी रेट होगा, सपोज आरती इंडस्ट्री का रेट 700 है तो मैंने यहाँ 700 एंटर किया, ओके किया तो यहाँ स्केल लिख के आ रही है। तो आपको चाहिए तो आप रेडीमेड यहीं से स्केल ले ले, तो स्केल के लिए फिर सोचने की जरूरत नहीं। सो आपको ऑलमोस्ट लास्ट 6 मंथ्स का एवरेज रेट क्या था, तो आरती इंडस्ट्री ऑलमोस्ट 700 के आसपास था, ऐसा अगर दिख रहा है तो यहाँ 700 डालेंगे तो यहाँ पे आपको स्केल मिल गई रेडीमेड, स्केलिंग फैक्टर 2 है। तो स्केलिंग फैक्टर पता चलने के बाद यहाँ पे आपको स्केलिंग फैक्टर 2 डालना पड़ेगा और ये सब चीजें करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अपना जब तक ये प्रॉपरली नहीं स्केल करोगे तब तक बाकी की चीजें काम ही नहीं करने वाली है। सो 45 डिग्री और बाकी के जो चीजें वो इस पे बेस्ड है। सो यहाँ पे आपने ये डेली स्केल 2 डाल दिया और यहाँ पे आरती इंडस्ट्री को क्लिक किया। आरती इंडस्ट्री को क्लिक करने के बाद में यहाँ पे ब्लू कलर में आपका आरती इंडस्ट्री लिख के आना चाहिए। ये एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे जब आप जो भी स्क्रिप्ट को प्लॉट करना है उसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ब्लू कलर में आपको लिख के आएगा। तो यहाँ ब्लू कलर में आरती इंडस्ट्री आया तो आपने इसका प्लॉट का बटन दबाया तो आपका 2 मिनट में वो पूरा प्लॉट हो जाएगा, ठीक है ना। सो ये है नया स्क्रिप्ट प्लॉट करने का, ठीक है। यहाँ पे कुछ डाउट नहीं कीर्ति भाई? ओके, क्लियर। अब आपने स्क्रिप्ट प्लॉट कर दिया, आपको लग रहा है उसका स्केल गलत है। सपोज आपने एक आधा स्क्रिप्ट प्लॉट किया, अभी का स्क्रिप्ट देख लेते हैं, एमएस जो भी था एमएस, ये MSCTL अगर आपने देखा और ये आपको लग रहा है कि ये प्रॉपरली प्लॉटेड नहीं लग रहा है, यानी कि आपको प्रॉपर आंखों से नहीं दिख रहा है, जैसे कि अभी प्रॉपर दिख रहा है, पर आपको लगता है नहीं इसका स्केल चेंज करना है, तो अभी आपको स्केल चेंज करने के लिए खाली ये यहाँ पे बटन दिया है रिफ्रेश का। यहाँ पे आपकी स्केल अभी ये जैसे MSTCL जो है इसका 2 है, आपको चाहिए आप इसकी स्केल यहाँ से चेंज कर सकते हैं। खाली आप रिफ्रेश का बटन दबाओ और वो स्क्रिप्ट प्लॉट हो जाएगी। जैसे अभी मुझे अगर लगता है कि मैं इसको 2 की जगह पे 1 पे कर लेता हूँ तो मैं इस तरीके से पूछेगा वो कि स्टडी तो चली जाएगी क्योंकि स्केल चेंज होगी, यस। और उसके बाद में आप इसका रिफ्रेश का बटन दबाएंगे, यस बोलने के बाद में आपका पूरे सभी ग्राफ
फिर से नए स्केल से प्लॉट हो जाएंगे। सो ये नए स्केल से प्लॉट हो रहा है अभी आपका MS जो भी स्क्रिप्ट था, राइट। सो आपको स्केल जो भी है चाहिए वो आप उस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं और यही के यही स्केल चेंज कर सकते हैं अगर आपको चेंज करना है तो। सो प्लॉट में आपका नया स्क्रिप्ट प्लॉट होगा, रिफ्रेश में आप स्केल चेंज कर सकते हो, अपडेट में आपको सिंगल स्क्रिप्ट देखनी है, खाली सिंगल स्क्रिप्ट है आपके और आज डेटा आ गया और आपको लगता है मुझे सिर्फ यही स्क्रिप्ट देखनी है, मुझे पूरी स्क्रिप्ट प्लॉटिंग नहीं करना है, तो खाली ये यहाँ पे यू का बटन दिया हुआ है, इसको क्लिक करेंगे तो आज का डेटा जो भी होगा वो यहाँ पे कैंडल आ जाएगी। सो आपको जो ग्राफ प्लॉटिंग से रिलेटेड जो भी चीजें है वो सिर्फ ये P, U और R ये तीनों में है। P में प्लॉटिंग, U में अपडेट, R में रिफ्रेश, यानी कि रिफ्रेश इसलिए भी कि आप स्केल चेंज कर सकते हो उसको। तो ये मेन 3 चीजें है इसमें। ओके। अभी आप और देखिएगा जब आप प्लॉट कर रहे हो तो आप सिर्फ ये जब तीनों चीज सभी लोग ध्यान में रखेंगे जो यूज कर रहे हैं कि ये तीनों चीज तभी यूज करेंगे जब कोई भी ग्राफ आपका ओपन नहीं है। सो कोई भी ग्राफ आपका ओपन नहीं चाहिए। मैक्सिमम इश्यू 99.9% इसी से आते हैं कि ग्राफ ओपन है और आप कुछ भी उसमें ट्रायल एरर कर रहे हैं। सो कभी भी ये तीनों चीज यूज करना है तो सीधा फॉर्च्यून प्लस बंद करो और फिर से रिस्टार्ट करो और ये तीनों चीज यूज करो तो एरर नहीं आएगी। ये कल भी शायद सचिन सर के यहाँ पे भी ऐसा कुछ इश्यू आया था, सॉल्व हुआ, पर मैक्सिमम 99% इसी से इश्यू आता है। ठीक है, सो आई होप यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़े। यस सर। यस ओके। सो और भी कुछ इश्यू होगा तो उसको पूछते चलिएगा आप लोग। मैं बताता हूँ फिर एल्स आई विल मूव टू बेसिक चीज जो भी कुछ चीजें बतानी थी। आनंद, अपडेट करताना एखादा ग्राफ अपडेट करताना सुद्धा तो बंद करायचा? नहीं, खाली अपडेट के वक्त में आपका ग्राफ ओपन यहाँ पे रहेगा और आप अपडेट करोगे, बिल्कुल। नहीं तो रिफ्रेश च्या वेळेस बंद करायचा? हाँ, नहीं, अभी मैं जस्ट मैं रिपीट कर, ये है आपका, ठीक है। प्लॉट करते हो वक्त नया प्लॉट करते हो पूरा बंद चाहिए, बराबर है। अपडेट करते हो ग्राफ लगेगा, सॉरी क्योंकि एक सेकंड ना बैकएंड से आवाज आ रही है, मैं कर देता हूँ। सॉरी, प्लॉट के वक्त में सब बंद चाहिए, अपडेट के वक्त वो ग्राफ सामने ही दिखेगा, रिफ्रेश के वक्त भी सामने ही दिखेगा, या राइट। सो प्लॉटिंग के वक्त सिर्फ केयर ज्यादा लेनी है, अदरवाइज यहाँ पे आपका वो सामने ग्राफ दिखेगा, वही रिफ्रेश होगा, ठीक है ना सर? तो नियम छान काम करतो, सगळं बंद करायचं। सबसे बेस्ट तो वही है, मैं बता रहा हूँ, सबसे बेस्ट है क्योंकि काहीच प्रॉब्लम नहीं है त्याने। हाँ, कोई इश्यू ही नहीं आता। 99.99% पूरे सवाल, नया कुछ भी करना है पहले यहाँ पे कर लो और हो जाता है वो एकदम फ्लॉलेसली। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। ओके, माधव तो आपको मेरे को एक बार कंप्यूटर देना, उसमें कुछ नए चीजें मैंने डाली थी, जैसे H1 H2 H3 भी अपन ने नया ऐड किया है। तो yes, हाँ, H1 H2 H3 के जैसे L1 L2 L3 वो भी शायद आपके पास डाला है कि नहीं, मुझे डाउट है, तो मेरे को एक बार दे देना आप। मैं दे दूंगा मैं मेरे को एक बार सिस्टम चेक कर लेने दो, कुछ इश्यूज होंगे तो वो रेक्टिफाई कर लेते हैं। सर H1 H2 H3 भी आ गया है क्या? हाँ, H1 H2 H3 भी आया, L1 L2 L3 सर उसका व्हाट्सएप में वो लिंक वो ये कर सकते हैं? हाँ, व्हाट्सएप में ना, एक सेकंड। हाँ, जैसे लास्ट टाइम L1 L2 L3 का किया था। यस, जस्ट सेकंड, मैं मेरे ये कंप्यूटर में होगा, दे देता हूँ, लगे हाथ। जस्ट सेकंड, मैं दूसरे कंप्यूटर पे से आपको दे रहा हूँ। जिनको जम रहा है उन्होंने कर लो, नहीं तो फिर आप मुझे दे सकते हो, मैं आपका करके दूंगा आपके यहाँ पे। जस्ट सेकंड, व्हाट्सएप, ओके। ये हो गया फॉर्च्यून प्लस। आपको चाहिए H1 H2 H3 का विंडो भेज देता हूँ, C ड्राइव में है वो, उसका पाथ भी लिख देता हूँ वहीं पे मैं। L1 L2 L3 के बाद में H1 H2 H3, यस, ये H1 H2 H3 है, ये मैंने उठाया और ये आपको ग्रुप में भेज दिया, ये मैंने डाल दिया ग्रुप पे। अब मैं फिर से बैक टू दिस स्क्रीन आता हूँ और यहाँ से, क्योंकि यहाँ से लॉग आउट हुआ होगा, आपको फिर यहाँ पे मैं पाथ दे देता हूँ कि कौन से पाथ पे आपको डालना है। जिनको जम रहा है वो कर ले, नहीं जमा तो मैं हूँ, प्रॉब्लम नहीं है। Yes, so the path is यहीं पे मिल जाएगा पाथ मुझे,
मैंने ग्रुप में डाल दिया है। आपको इसको डाउनलोड करके पेस्ट करना है सी ड्राइव में, प्रोग्राम फाइल्स में, एमई ब्रोकर में। हाँ, इसमें ध्यान रखिएगा जिसका 64 बिट होगा उसके इसमें आपको प्रोग्राम फाइल्स x86 में जाना पड़ेगा। ये जो प्रोग्राम फाइल्स है ये 64 बिट की है, ये 32 बिट की है। सो आपका OS 64 वो आपको पता नहीं होगा तो यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, एक ही प्रोग्राम फाइल है तो उसमें जाना है, अगर 2 प्रोग्राम फाइल्स है तो इसमें जाना है, राइट। सो मैं दोनों पाथ यहाँ पे डाल देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। एमई ब्रोकर, फॉर्मूलाज, और आपको जाना है एक्सप्लोरेशन में, ठीक है। कंट्रोल C। आपको पहला पाथ है डाउनलोड एंड पेस्ट हियर, राइट। डाउनलोड एंड पेस्ट हियर। एक पहले या तो जिनका 32 बिट होगा उनके लिए दूसरा लोकेशन दे देता हूं मैं, या उनके यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे प्रोग्राम फाइल्स 86 नहीं होगा, उनके यहाँ पे ऐसा दिखेगा, ठीक है। सो आपको H1 H2 H3 डाउनलोड करना है और ये लोकेशन पे या ये लोकेशन पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। नहीं जमा तो अल्टीमेटली मुझे टीम व्यूअर या सॉरी एनीडेस्क देना है। एनीडेस्क देते हो कि नहीं वहां पे आप सब लोग देखिएगा, यानी कि मेरे ख्याल से आज देवदत्त ने भी पूरी परमिशन नहीं दिया था। सो जैसे H1 H2 H3 उसके यहाँ पे देवदत्त के यहाँ डालने गया तो मुझे एक्सेस डिनाइड बोलता है। सो ध्यान रखिएगा कि जब एनीडेस्क देते हो ना तो फुल परमिशंस वहां पे एक्सेप्ट करिएगा। वहां पे जितने भी आइकॉन्स आते हैं बिफोर गिविंग परमिशन सबको क्लिक कर दो और फिर एक्सेप्ट करो, तो मैं यहाँ से आपके फाइल्स वगैरह ये सब ट्रांसफर कर सकता हूँ, ठीक है ना। सो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगा, ठीक है। यहाँ तक आई होप ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो कोई स्पेसिफिक स्क्रिप्ट के ऊपर अगर डिस्कशन नहीं करना है तो लेट मी जस्ट स्टार्ट विद बेसिक विथ अंकित और सुभाष सर। अंकित अपना चालू करें क्योंकि अभी बाकी लोगों के कोई क्वेश्चंस नहीं है फिलहाल। सुभाष सर और अंकित सर अपन अभी तीनों ही लोग हैं ऐसा समझ के चलते और आगे बढ़ते हैं, है ना। सुभाष सर आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ ठीक है ना। सो हम लास्ट टाइम देखे थे डिमांड सप्लाई जोन के बारे में। सो उसमें कुछ पढ़ाई तो इसने मुझे भेजी। डिमांड सप्लाई जोन की मैंने स्लाइड्स भेजी कि नहीं मुझे याद नहीं, आप लोगों को जो अपन ये कर रहे थे ना, स्लाइड्स तो पता नहीं मुझे, बट बेसिकली वो जो फोटोज भेज दी उसकी क्वेश्चन आंसर के वो जो 4-5 ये रहते थे ना गूगल भेजे थे ना। हाँ ठीक है तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाएगा करके मैंने वो भेजा था, ठीक है ना। सो उसमें 1-2 चीजों पे मुझे, जैसे अंकित ने जो भेजा उसमें थोड़े से डाउट थे। अंकित वो जब हम कोई डिमांड सप्लाई जोन होता है ना तो उसको क्रॉस करके आगे नहीं लेके जा सकते। जैसे फॉर एग्जांपल सपोज समझ के चलिए कि ये मेरा डिमांड जोन है, बराबर। तो डिमांड जोन मेरा ये है, अब डिमांड जोन के बाद में मैं इसको इस तरीके से आगे एक्सटेंड नहीं कर सकता हूँ, ओके ध्यान में, क्योंकि ये नेवर एंडिंग नहीं है, ये वॉल को क्रॉस नहीं करेगा। जैसे आपने कुछ मुझे भेजे थे ना तो आपने वॉल क्रॉस करते हुए भेजे थे, ठीक है ना। वॉल क्रॉस मतलब लास्ट स्क्रिप्ट लास्ट कैंडल क्रॉसिंग आना चाहिए, ये बोल रहे हैं आप? हाँ जैसे मैं अगर इसको करूंगा तो मैं यहाँ तक करूंगा। अब अगर ये यहाँ से नीचे चला गया है तो ये मेरा इनवैलिड हो गया। जैसे ये लेवल ब्रेक हो गई मेरी, जैसे ये यहाँ से इसके नीचे चली गई स्क्रिप्ट और ब्रेक हो गई, यहाँ पे देखिए इसने ब्रेक कर दिया है जोन, तब इसका कोई मतलब नहीं होता। मतलब इनिशियल स्क्रिप्ट को लेके चलना है पहले, इनिशियल कैंडल को लेके चलना है बस। हाँ आप आगे लेके बढ़ा के नहीं जा सकते, फिर तो वो तो अनलिमिटेड रहेगा और अनलिमिटेड डिमांड सप्लाई जोन आएंगे। ओके जैसे आपने जो भेजा था, जैसे फॉर एग्जांपल मुझे इस तरीके से भेजा था कि ये सपोज मेरा डिमांड जोन है, तो आपने इस तरीके से भेजा था, तो क्या होगा, आप यहाँ पे भी बाय करने का ट्राई करोगे ना। तो वो नहीं करना है, राइट। वंस दैट लेवल इज ब्रोकन दैट डिमांड जोन इज इनवैलिड। डिमांड जोन और सप्लाई जोन व्हाट एवर इट मे बी, ठीक है ठीक है। सुभाष सर क्लियर है? ठीक है ना, क्रॉस नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ठीक है। सो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ओके सो कुछ चीजें एकदम थोड़ी बेसिक थी जो मैंने बताई नहीं थी शायद अंकित को और सुभाष सर को, वो मैं थोड़ा सा फिबोनाची का मैं क्लियर कर देता हूँ। बार बार सर पे कान पे आना भी चाहिए क्योंकि हम फिर उसको चेक भी करते हैं। तो वही एडवांटेज हुआ कि एक ही चीज मैं तो कितने सालों से वही करते जा रहा हूँ, बोलते भी जा रहा हूँ, नए लोग आते हैं उनको भी वही चीजें बताता हूँ।
बट उसका एडवांटेज मिलता है। सर और एक सर पूछना था मुझे, आपने लास्ट टाइम देखो सर वोटेक्स से पढ़ाया था, एक वीडियो सेशन किया था आपने वोटेक्स के ऊपर। हाँ, तो सर इसका इन डेप्थ पढ़ना है तो कहाँ से पढ़ सकते हैं, मतलब वोटेक्स, सिर्फ वोटेक्स के बारे में? वोल्टेक्स के बारे में आपको मैं एक किताब भेजूंगा, वेव 59 करके एक सॉफ्टवेयर है, आई थिंक नील कॉन्कॉर्ड कुछ ऐसा उसका ऑथर है, और मेरे पास बुक्स है, मैं आपको मुझे रिक्वेस्ट भेज देना है, मैं वो आपको भेज दूंगा। बट इशू ये है कि आपके पास में अभी मैंने आपके यहाँ पे तो मैं डेमो डाल दूंगा, सुभाष सर के यहाँ पे डाला है, आपके यहाँ पे डाला नहीं, मैं इसलिए नहीं डाला कि अननेसली फिर आगे दौड़ने में मतलब नहीं, मुझे लगता है कि पहले बेसिक क्लियर हो जाने चाहिए। तो व्हेनेवर यू आर कंफर्टेबल तब जाके, यानी कि अभी मैं डालूंगा तो डेमो एक्सप्लोर हो जाएगा अननेसली, बराबर है कि नहीं? अभी सुभाष सर यूज नहीं कर रहे, मैंने डेमो डाल दिया तो वो 55 दिन बाद बंद हो जाएगा। हाँ, उससे अच्छा मैं सोच रहा था कि जो विदाउट फॉर्च्यून प्लस वाला जो है वो आप पहला प्रैक्टिस कर ले। और सर बाकी सबकी वैलिडिटी कितनी है, जो अपने डायरेक्ट सॉफ्टवेयर, इन सबकी वैलिडिटी कितनी रहेगी? क्या बोला? जो बाकी सब सॉफ्टवेयर है ना, जब जो आपने लिए उसकी वैलिडिटी कितनी रहेगी सर? ठीक है, देखो उसमें कैसा है, लाइफ टाइम, वो लाइफ टाइम है, वो लाइफ टाइम है। आपको जैसे अभी फॉर एग्जांपल अभी अंकित के पास में सॉफ्टवेयर आ गए और उसको अभी 1 साल हो गया अंकित को, तो 1 साल के बाद में मैंने उसके रिन्यूअल चार्जेस रखे, जैसे सिर्फ आपके पास में सपोज बेसिक सॉफ्टवेयर है, जैसे अंकित के यहाँ पे अभी मैंने डाले, और 1 साल बाद अंकित को लगता है कि नहीं अभी मुझे क्लासेस में भी बैठना है और मुझे सॉफ्टवेयर भी चाहिए और मैं जो भी अपडेट्स दे रहा हूँ, जो भी अपन अपडेट्स करते हैं वो भी चाहिए। सो उसके हमने बेसिक 20,000 रुपीज पर एनम रिन्यूअल चार्जेस रखे हुए, ठीक है। डेटा चार्जेस आपको अलग से कोलकाता को पे करना पड़ता है, 4,000 रुपए जो भी है, पहले 3.5 था, अभी 4 हो गया, कल जाके और बड़े जो भी होगा। सो वो एक्चुअल, और जो फॉर्च्यून प्लस वाले हैं उनके लिए रिन्यूअल चार्जेस 30,000 रुपए रखे। सो नॉर्मल वालों के लिए 20,000 और फॉर्च्यून प्लस वालों के लिए 30,000, इस तरीके से रिन्यूअल चार्जेस रहेंगे। दैट विल बी वैलिड फॉर 1 ईयर अगेन। सो अगेन अगर इसमें किसी को लगता है कि भाई नहीं मुझे अभी ये नहीं करना है, यानी कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मेरे जो एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर है वो वैसे के वैसे रखना है, भाई मुझे आपकी हेल्प नहीं चाहिए, दैट्स ऑल। सो उसमें कैसा है कि आपको डेटा आप खरीदे बाहर से और उसमें आप डेटा इंसर्ट करें और आप यूज करें तो प्रॉब्लम नहीं है। बट कैसा होता है कि जैसे अभी आपने फॉर्मेट किया, आपका क्रैश हुआ सिस्टम, फिर जैसे अभी आज सपोज देवदत्त के पूरे चार्ज गायब हो गए, तो ऐसे बहुत बार हेल्प लगती है, एटलीस्ट इनिशियल स्टेज में तो बहुत सारी हेल्प लगेगी। सो फिर वो सब हेल्प चाहिए तो मेरा भी बैंडविड्थ जाएगा, दैट्स व्हाई आई चार्ज, बराबर ना, कि नए कुछ चीजें डालनी है, आपको बैकएंड में सपोर्ट देना है, ट्रेनिंग सेशंस है साल के लगभग 90-100, तो ये सब अपन डिस्कस भी करते हैं। तो अगर वो लगता है आपको कि वैल्यू एडिशन आपको अच्छा लगता है तो देन यू कैन कंटिन्यू, और अदरवाइज यू कैन पे डायरेक्टली डेटा टू डेटा प्रोवाइडर एंड यू कैन हैंडल इट। बट वो इतने शुरू होते हैं ना कि एक आधे जन ने करके देखो तो वो आपको कुछ नहीं बोलेंगे कोऑर्डिनेट चालू हो गया, मेरा काम खत्म हो गया, भैया आपको जो करना है करो। सो हाँ, इसीलिए फिर मैंने सोचा कि नहीं हेल्प लगेगी, और जरूरी नहीं कि सबको ये सब आ जाए, नए बच्चों को आ जाएगा थोड़ा फास्ट, बट एकदम सीनियर लोग उनको भी नहीं जमता है, तो मेरा बैंडविड्थ के लिए मैंने ऐसा सिस्टम बनाई थी, क्योंकि इट कांट बी फ्री, क्योंकि अदरवाइज मेरा पूरा दिन मैक्सिमम उसमें चला जाएगा, तो इट विल बी टफ, बराबर ना। लेकिन ये तो अपना फॉर्च्यून प्लस तो भी हमने कुछ सीखा ही नहीं है, तो वैसे ही पड़ा एक्सपायर हो जाएगा। आप चिंता ना करें सर, आप फिलहाल चिंता ना करें, मैं उसको आप जब काम चालू करेंगे ना उसके बाद में अपन उसको प्रॉपरली एक्सपायरी डाल दूंगा मैं, आप उसका टेंशन ना लें, क्योंकि मैंने अभी आपको काम करने बताया नहीं, और मैंने बहुत सारी चीजें बेसिक बताई नहीं, तो वो चीजें बताई नहीं, मैंने सादा आपको फिबोनाची रिट्रेसमेंट और फिबोनाची के बारे में भी नहीं बताया, तो मैं अभी तुरंत आपको बोलूं कि फॉर्च्यून प्लस यूज करो तो थोड़ा टफ होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हम उसमें एकदम इन डेप्थ जाके ही आगे बढ़े, ऐसे नहीं कि फटाफट ले लिए भैया सॉफ्टवेयर भी आ गए, सब हो गया, बस 45 देख लिए और ट्रेड कर रहे हैं, दैट इज नॉट आवर टारगेट। अपना टारगेट ये है कि आपको सबको पूरा इन डेप्थ आना चाहिए, तो तभी तो इतना मतलब है ना, हम इतना साल भर बैठते हैं ना, ऑल इंडिया दो दिन के सेशन होते हैं मैक्सिमम, हम साल भर क्यों बैठते हैं कि हमारा एक एक चीज क्लियर होना चाहिए। करेक्ट है सर, है कि नहीं। सो और साथ में अपन बैठते हैं 2-3 घंटा तो लगता है, ज्यादा तो बैठते नहीं हफ्ते भर में। सो एक आधी स्क्रिप्ट भी अपने को उसमें मिल गई तो हम उसके ऊपर स्टडी करके वी कैन टेक एडवांटेज, ठीक है ना। वो उसका मैं देख लूंगा, वो प्रॉब्लम नहीं है, वो अपन कर लेंगे आगे, ठीक है ना। तो चलिए थोड़ा सा कुछ बेसिक्स आपको बता देता हूँ, बाकी सब लोगों का क्लियर है वो सब चीजें, पर ये अभी तक बताया नहीं। मैं सोच रहा था कि कभी तो भी अभी जैसे आज अश्विनी गायब है तो अब पॉसिबल नहीं है मुझे कि हर एक के लिए मैं रोकूं, तो आप दोनों को मैं बता नहीं पाऊंगा वो चीजें। सो लेट्स स्टार्ट, वो बेसिक चीजें, और वो चीजें आपको यहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करना है वो चीजें बता देता हूँ।
कुछ पहले चीजें जो बेसिक्स थी वो मैंने आपको बताई थी, और इसके लिए अपने पास में एक फ्लो चार्ट है कि हम क्या क्या चीजें देखते हैं। तो वो फ्लो चार्ट भी आपके पास अगर होगा तो आपको आइडिया आएगी हम क्या क्या चीजें देखते हैं। सो मैं जस्ट आपको दिखा देता हूँ कि ये चीजें अपनी कवर होनी चाहिए, ये चीजों के बारे में क्लैरिटी होनी चाहिए, और फिर उसमें से कौन सी अच्छी लगती है कौन सी बुरी, कुछ अपील होंगे, कुछ बड़ी अच्छी लगेगी कुछ नहीं अच्छी लगेगी, तो दैट इज आवर कॉल कि हम उसमें से क्या क्या यूज कर रहे हैं, बट चीजें हमको पता होनी चाहिए। इस तरीके से मैंने वो फ्लो चार्ट बनाया था। अभी उसमें भी बहुत कुछ चीजें ऐड करनी पड़ेगी, कुछ चीजें होगी उसमें, तो देखते हैं। अभी संजीवनी हेल्प नहीं कर रही, इतने में बिजी है बच्चों के स्कूल में, नहीं तो फिर ये भी कंप्लीट हो गया रहता। सो बेसिकली ये फ्लो चार्ट है, वो आपके पास में जिनको जिनको चाहिए मैं डाल दूंगा। तो इसमें के ये जो कंटेंट्स है ये आपके ध्यान में आ जाएंगे कि हमारे ये चीजें हमने इनके बारे में सोचा है या नहीं सोचा है, कि हमने कवर किया है या नहीं किया है। सो तब आपको ध्यान में आएगा ना कि हाँ इंडिकेटर में मुझे प्रॉब्लम है भाई, मुझे मूविंग एवरेज में प्रॉब्लम है। इस तरीके से यहाँ पे सब चीजें ऐड करी हुई है, तो बहुत सारी चीजें इसमें, ठीक है ना, बहुत सारी है। तो ये आप आपके एंड में देखेंगे तो आपको वन गो में पता चलेगा हम क्या क्या चीजें देखना चाहते हैं, राइट। बट एटलीस्ट मोटा मोटा तौर पे जो चीजें बेसिकली पता होनी चाहिए उसमें से मैं कुछ चीजें जो आपकी कवर किया हूँ वो सेम बेस में, यानी कि एटलीस्ट व्हाट इज बार एंड व्हाट इज कैंडल, इसमें आपको कहीं कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो बेसिकली हम जो चार्ट तैयार कर रहे हैं उसमें कैंडल क्या है ये बेसिकली पता होना चाहिए, बार क्या है वो पता होना चाहिए, राइट। सो उसमें की छोटे छोटे जो माइनर पॉइंट्स है वो क्लियर हो जाने चाहिए। तो इसमें आप, और जैसे मैंने कुछ कैंडलस्टिक पैटर्न्स बताए तो आप देखेंगे, और उसमें कुछ भी डाउट आएगा तो आप मुझे रिवर्ट बैक करेंगे, तो मैं बताऊंगा नहीं ये शायद सही नहीं है, ये गलत है। इस तरीके से हम आगे बढ़ेंगे, बराबर ना। सो और स्पेसिफिकली चाहिए तो हम प्रैक्टिस भी करने के लिए बैठ ही सकते, प्रॉब्लम नहीं है। सो बेसिकली अभी तक हम जो आप दोनों को क्लियर किया थोड़ा बहुत वो कैंडल है, कैंडल के बारे में। देन आई हैव क्लियर्ड समथिंग लाइक कैंडलस्टिक पैटर्न्स। आई थिंक कैंडलस्टिक पैटर्न्स अपन ने देखे थे, सिंपल कैंडल के बारे में पता है, कैंडलस्टिक पैटर्न यानी कि मॉर्निंग स्टार, रिवर्सिबल बार, ये सब चीजें। तीसरा आपको थोड़े बहुत मैंने प्राइस पैटर्न्स के बारे में भी बताया था, जैसे फ्लैग ब्रेकआउट वगैरह, ये सब बेसिक है, ये पता होना ही चाहिए, इसीलिए मैंने वो चीजें बताई। अब इसमें आप थोड़ा थोड़ा अंदर जाएंगे और उसको प्रैक्टिस करेंगे और मेरे पास वापस आएंगे तो हम उसको आगे लेके चलेंगे, राइट। सो प्राइस पैटर्न्स भी हमने कुछ देखे। अब थोड़ा बहुत तो हम बीच बीच में बाकी ड्रीम 45 और ये वो बातें करते हैं, तो वो धीरे धीरे हजम होगा, एक साथ हजम नहीं होगा, क्योंकि जब हम 45 की बात करेंगे तो कुछ पुरानी चीजें आपको पता नहीं है तो उसमें कंफ्यूजन होगा, तो लेट इट बी, नो प्रॉब्लम। सो इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट थी जो मैंने शायद आपको बताया नहीं, वो था रिट्रेसमेंट्स के बारे में। रिट्रेसमेंट्स, सो ये चीज मायना रखती है, क्योंकि कैसे भागते हुए अपन पकड़ रहे स्क्रिप्ट और उसमें पैसे कमा रहे, वो हमारा मोटो नहीं है। हमारा मोटो ये है कि हम एग्जैक्ट प्रॉपर लोकेशन पे स्क्रिप्ट पकड़े और फिर उसमें बड़ी रैली ले। इस अभी हम 45 में क्या कर रहे हैं कि भैया हमारी 45 पे टच हो गया, हमने यहाँ पे खरीद लिया, भाग रहा है भैया, पैसे ले लिए, राइट। सो ये तो ठीक है, शॉर्टर हॉरिजॉन में ठीक है, बट हमें ओवरऑल पता होना चाहिए कि कौन सी स्क्रिप्ट अच्छी है। तो वो अगर नहीं पता चलेगा तो क्या होगा, आप लोगे तो सही 45 पे, वो तो मिल जाएगा आपको फॉर्च्यून प्लस में, पर उसको बेचना कहाँ पे है और ये स्क्रिप्ट सही में अच्छी है कि नहीं, ओवरऑल ये सब चीजें पता नहीं चलेगी। सो ये थोड़ा सा सॉर्ट ऑफ अट्रैक्टिव चीजें हैं 45 वगैरह, पर बेसिक तो है कि आपको बेसिक नॉलेज होना ही चाहिए। सो उसमें जैसे मैंने रिट्रेसमेंट के बारे में शायद आपको बताया नहीं है, बराबर है, अंकित क्लियर है? रिट्रेसमेंट के बारे में शायद बताया नहीं थी मैंने, नहीं बताया सर, है ना। सो रिट्रेसमेंट्स में क्या है वो मैं पहले आपको क्लियर कर दूं कि हम जो बेसिकली मार्केट में सबसे इम्पोर्टेंट स्क्रिप्ट इम्पोर्टेंट सीरीज जो पकड़ते हैं वो है फिबोनाची सीरीज, और बेसिकली दैट इज अ पिंगला सीरीज। इट वाज इन्वेंटेड बाय इंडियन पर्सन एंड 200 BC। तो वो बंदे ने एक सीरीज बनाई थी, और वो सीरीज बनाई थी माने वो इस तरीके से कि वो नेचर में दिखती है करके वो सीरीज इंपॉर्टेंट है। सो नेचर में हर जगह पे आपको ये सीरीज रिपीट होते हुए दिखेगी, तो आपको अभी उसके ऊपर ख्याल ज्यादा रखना है कि ये किस तरीके से रिपीट होती है। तो आप गूगल करके भी सर्च कर सकते हो कि बहुत सारी चीजें, मैं मेरे बुक के कुछ पन्ने हैं, वो पन्ने आपको फॉरवर्ड करूंगा, वो भी आप पढ़ लीजिएगा। तो थोड़ा मैं कट शॉर्ट कर रहा हूँ इसलिए कि अपन तीनों ही हैं और बाकी सब सारे वेटिंग है, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड अप कर रहा हूँ ये जो बता रहा हूँ आपका, ताकि आपको थोड़ा सा हार्डवर्क करना पड़ेगा। वो पन्ने मैं आपको दे दूंगा और वो पन्ने आप पढ़िएगा, तो उसमें मैंने डिटेल्स दी है कि ये चीज किस तरीके से इंपॉर्टेंट है। उसमें बहुत ज्यादा डेप्थ में जाता नहीं हूँ मैं, कभी नए लोग जो ज्वाइन होंगे हम फिर से उसमें अंदर जाएंगे। बट
ध्यान में रखिएगा, जैसे क्योंकि अंकित ने इसकी बात करी अभी वोर्टेक्स की, तो वोर्टेक्स क्या है एक्चुअली, तो वोर्टेक्स भी फिबोनाची सीरीज ही है। सो व्हाट इज अ फिबोनाची सीरीज, ये सब अभी हम पिंगला नहीं बोलेंगे, हम फिबोनाची बोलते हैं, क्योंकि गूगल पिंगला करोगे तो कुछ नहीं आएगा, तो फिबो करके करोगे तभी आपको डिटेल्स आएंगे। बट एक्चुअल में वो क्या है और उसके हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंस है, ये आपको समझना है, राइट। सो वो मैं थोड़ा सा स्पीड अप करके आपको बताता हूँ कि जैसे सिंपली अगर आप देखेंगे तो आपको ध्यान में आएगा कि कोई भी चीज मैनिफेस्ट होने के पहले कुछ भी नहीं होता, यानी कोई चीज आपको दिखने के पहले कुछ नहीं होता। सो व्हाट इज नथिंगनेस, नथिंगनेस इज जीरो, राइट। नहीं होना यानी जीरो, तो जीरो के बाद में जो उत्पत्ति होगी वो क्या होगी, कुछ तो होगा, वन, जो पहला यूनिट आएगा वो वन आएगा, या कोई भी चीज बनेगी तो वन आएगी, बराबर है। अब आपके पास में क्या है कि समझ इमेजिन करिए कि भाई अर्थ पे एक पहला इंसान आया, पहले कोई नहीं था और फिर इंसान आया, बराबर है। सो इसके बाद में जो भी बना वो बना। सो कोई भी चीज जो बनती है वो सिर्फ जीरो और वन से बनती है। सो जीरो इज नथिंगनेस, वन माने वन को आप पूर्ण ब्रह्मांड भी समझ सकते हो, या वन को आप कितना भी निग्लिजिबल पार्ट भी पकड़ सकते हो, बराबर ना। जैसे हम अगर आपकी गैलेक्सी पकड़े कि कुछ भी नहीं है, जीरो है और एक गैलेक्सी है, तो वो उसी तरीके से मल्टीप्लाई करोगे तो n नंबर ऑफ गैलेक्सीज है, राइट। सो इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती है, बराबर। सो जीरो और ये दोनों चीजें ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो और इसमें देखने लायक भी वही चीज है कि हर चीज में, इवन हर ग्राफ में कोई ना कोई चीज का बेस होता है, उसके बाद में वो रिप्लिका करके तैयार होता है आगे। जैसे मैंने अभी बैंक निफ्टी के बारे में बात किया लीना से कि वेव्स, अंदरूनी भी वेव्स होती है, छोटा भी वही होता है, बड़ा भी वही होता है। जैसे आप कॉलीफ्लावर देखोगे तो कॉलीफ्लावर का एक छोटा सा पार्ट अगर आप जूम करके देखोगे तो वो वही चीज आपको सब जगह पे दिखेगी उसमें। सो जो बेसिक इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो उसको मल्टीप्लाई होने के बाद में चीजें बड़ी दिखती हैं। सो एज अबाउट सो बिलो, माने छोटे से स्केल में भी वही चीज होती है, बड़े स्केल में जाके भी वही स्केल होती है। ये इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग के लिए भी है, क्योंकि सिर्फ जीरो और वन के लिए नहीं है, यानी इट इज नॉट अबाउट ओनली जीरो एंड वन फिबोनाची सीरीज। टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ चार्ट, इसके लिए भी ये पता होना चाहिए कि कोई भी चीज एक छोटी सी, जैसे हम स्विंग के बारे में बात करते हैं तो हमको ये पता है कि ये एक है, ये हमारा कुछ पहले कुछ भी नहीं था तो ये हमारा एक हो गया है, ये जैसे कुछ भी नहीं था अब ये एक हो गया, माने ये मेरी स्विंग होगी। अब ये स्विंग को हम किस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे वो रेस्ट ऑफ द स्टोरी होगी, बट हमारे लिए इनपुट कुछ तो भी होना चाहिए। सो इसीलिए ग्राफ में भी आप जैसे वेव्स के बारे में मैंने लीना को बताया कि ये इस तरीके से भी वेव हो सकती है कि भैया ये जीरो है, ये वेव्स के बारे में मैंने बताया नहीं तो कंफ्यूज मत हो अभी, बट ये जीरो और ये वन और ये टू हो सकता है, तो ये जीरो और ये वन और ये टू भी हो सकता है। सो इस तरीके से ये सब रिपीट होता है नेचर में। सो नेचर में जो होता है वो सुप्रीम, ये ध्यान में रखिएगा, नेचर इज सुप्रीम, नेचर रूल्स अस, वी डोंट रूल नेचर, क्योंकि हम खराब कर सकते हैं नेचर को, पर हम ज्यादा ज्यादा हमारे के आसपास के तालाब, नदी, ये सब गंदा कर सकते हैं। हम बहुत ही छोटा स्केल पे गंदगी कर सकते हैं एज ए इंडिविजुअल स्पीसीज। सो हमारे यहाँ पे जितने 89 बिलियन स्पीसीज है मान के चलते हैं, तो उसमें से एक स्पीसीज हम है, बराबर है। सो वी आर रूल्ड बाय ओवरऑल एंड नॉट, वी आर नॉट रूलिंग देम, इवन इफ वी थिंक सो, हमें लगता है कि हम सबको रूल करते हैं, बट अल्टीमेटली एट द डे एंड ओवरऑल नेचर रूल्स टू अस। और नेचर में जितने भी प्राणी हैं उनके इसमें भी आप अगर देखोगे तो सब जगह पे आपको ये सीरीज दिखती है, इसीलिए ये सीरीज का इतना इंपॉर्टेंस है। और फिर ये सीरीज को पता अगर आपको है तो इसके बहुत सारे चीजें तैयार की जा सकती है, क्योंकि बेस सेम है। सो बेस इज 0 and 1, राइट। सो 0 and 1 अगर आपके पास में है तो आप इसके ऊपर से जो भी खिचड़ी पकाना है आप पका सकते हो। सो इसमें आप आपके एंड पे ट्रायल एरर कर सकते हो, आप ओपन है, आप आपके एंड से ट्राई करिए, एकदम एक्सेप्ट करोगे मैंने जो बोला है तो फिर आप ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर रहे हो, ऐसे होगा। आप इसको जितना बैक एंड में काम करोगे उतना ये क्लैरिटी आपको आएगी, इसीलिए ये बैक एंड में प्रैक्टिस करना जरूरी है और समझना जरूरी है। नहीं तो व्हाट इज अ फिबोनाची सीरीज आप गूगल करो तो आपको 1 सेकंड में मिलेगा, बट इसको आप अगर ट्रायल एरर करोगे तो आपको वो ज्यादा अंदर तक पता चलेगा, इसीलिए इसको ट्रायल एरर करना जरूरी है ताकि इसमें से नई चीजें सीखने मिलेगी। एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, आवाज आ रही है बैकएंड में। सो 0 and 1 आपके पास में है, ठीक है अंकित, सुभाष सर यहाँ तक क्लियर है? हाँ सर।
तो आपको अभी ये दोनों मिले हैं आपके पास में। मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, पर ये दोनों ही आपके पास में है, आप इसकी जो भी खिचड़ी कर सकते हो ट्राई कर लेना। सो मैं जो आगे बढ़ रहा हूँ थोड़ा स्पीड अप करने के लिए कि हम इस तरीके से एक रिदम ला रहे हैं, क्योंकि नेचर में रिदम होता है और दैट रिदम कंटिन्यूज, राइट। सो अभी मैं एक रिदम इसमें ये पकड़ रहा हूँ कि मैं प्रीवियस नंबर में नेक्स्ट नंबर ऐड कर रहा हूँ। जैसे 0 और 1 मुझे मिला तो मैं 0 में 1 ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 1। 1 में अगर मैं 1 ऐड कर दिया तो मेरा आ गया 2। 2 में 1 ऐड कर दिया तो 3 आ गया। इस तरीके से मैं आगे जाऊंगा, राइट, बराबर है। अभी 13, राइट। अभी आगे अंकित, अंकित आगे क्या है? 21 आगे 34 हाँ। आगे 55 नहीं 55 89 बराबर है। 144 144 अब देखिए ये जो नंबर आपको मिले ना, ये ही नंबर में स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे जाती है। अभी आप चेक करना, आपके पास में जो भी स्क्रिप्ट रहेगी ना, कोई स्क्रिप्ट, उसको आप जैसे मैंने कोई इसमें अभी सेटअप था, मुझे याद नहीं है, बट 13 अब सेटअप अभी किसमें मिला था मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जस्ट ओके, ठीक है, जो भी मिलेगा देखते हैं। बट ये जो नंबर्स है, हमारी जो स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे जाती है, यहाँ ये सीरीज है फिबो सीरीज, और हमारी स्क्रिप्ट को जो स्विंग बनता है, तो ये डिस्टेंस से लेके ये जो डिस्टेंस है, ये हमारा ये नंबर में मिलना चाहिए। ओके। अगर ये लो से ये हाई प्रिसाइजली इतना नंबर है, तो इसका मतलब हमारी प्रोबेबिलिटी है कि ये जो स्विंग है ये बड़ा अच्छा स्विंग है और ये नीचे आएगा और यहाँ पे रिवर्सिबल बार मिलेगा, तो आगे के कैलकुलेशन हम प्रिसाइजली कर सकते हैं। याद होगा तो हमने अब भी बात करा कि निफ्टी आज 13वां दिन था, बराबर है। हाँ, तो ये 13वां कहाँ से आया? हम 13 के बारे में क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि वो फिबोनाची नंबर है। सो हमारे लिए कोई भी स्विंग का लो और स्विंग का हाई, अगर ये डिस्टेंस हमारा ये नंबर में है, तो हम ये स्क्रिप्ट के कैलकुलेशंस कर सकते हैं। सो हमारी ये पहली बात होगी कि भैया स्विंग में कैलकुलेट कर लिए, भैया 8 अप है, 5 अप है, जैसे अभी मेरे ख्याल से वो बेक्स या कोई तो भी एक शायद अपन देख रहे थे, देखिए मिसेस बेक्स फूड, वेक्टर फूड। देखिए ये वाला चीज क्यों सबको ध्यान में आया? अच्छा है, क्योंकि आप अगर यहाँ से लो से हाई काउंट करेंगे, ये लो से अगर आप हाई काउंट करेंगे तो कितना नंबर आ रहे हैं? 5 आ रहा है, ठीक है ना। सो ये 5 नंबर आया तो कहाँ से आ गया? रिवर्सिबल बार है ना सर 5? क्या बोले सर? रिवर्सिबल बार है ना 5? पांचवा क्या ये ना? हाँ ना, ये और ये रिवर्सिबल बार है, इसका ही बोल रहे हैं। हाँ देखिए मुझे चाहिए ये लो और ये हाई, इसका डिस्टेंस जो है कितने दिन का अंतर है? ये कितने दिन का अंतर है? 5 दिन का अंतर, बराबर है। 5 दिन कहाँ से हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया? क्योंकि 5 हमारा फिबोनाची नंबर है। सर ये फिबोनाची नंबर तो हम कहीं भी यूज कर सकते हैं, डेज में, टाइम में, या प्राइसिंग में, हर जगह ये अगर आता है तो उस पे हम हर जगह पे यूज कर सकते हैं। हाँ, हर जगह पे आप इसको यूज कर सकते हैं नंबर को। इनिशियल स्टेज में आप इस तरीके समझ के चलिए, ये स्विंग का डिस्टेंस मुझे ये नंबर्स में अगर मिलता है तो मेरे पास लॉटरी लग गई कि भैया अब मुझे पता है कि मैं क्या कर सकता हूँ, बराबर। क्योंकि जब ये एग्जैक्टली ये नंबर में होते हैं तो अपने पास उसके रूल्स है, वो रूल्स को वो यानी कि 90% तो समझ के चलिए कि बराबर वो भी करता है। बट अगर आपको पता ही नहीं है कि यहाँ से ये कितना नंबर है देखना है, तो फिर आप कंफ्यूज रहोगे, बराबर है। सो कभी भी कोई भी मार्केट में आप जनरलाइज बोलोगे तो ये नहीं बोलता कि भैया देखो 13 दिन का सेटअप बन गया, उसको 13 दिन से लेना देना ही नहीं है। वो बोलता है यार ये 100 का शेयर 120 चला गया, वगैरह वगैरह। वो टर्म्स अलग अलग यूज करते हैं। हमारे लिए टर्म्स ये चाहिए कि ये इस तरीके से अगर बढ़ता है और ये नंबर्स में, तो हम उसका आगे का कैलकुलेशंस कर सकते हैं, बराबर है। क्लियर है सुभाष सर? क्लियर है यहाँ तक? हाँ। सो अब इसमें ये जो सीरीज है, इसमें और भी बहुत सारी चीजें हैं, पूरे तो शायद मैं बता नहीं पाऊंगा। मैं वो किताब में भी वो जो कुछ पन्ने हैं किताब के, वो आपको भेजूंगा, वो भी आप देख लेना। बट ये जो 5 बताया था, 5 नंबर आया था, हाँ, उसके आगे क्या करना है? देखिए 5 नंबर यानी कि मैंने क्या देखना है, मेरे को ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है, ये लो और ये डिस्टेंस, अगर ये स्क्रिप्ट नीचे आगे समझ के चलिए, और ये डिस्टेंस अगर मेरा 5 दिन का है या 8 दिन का है या 13 दिन का है, हाँ, तो ये स्क्रिप्ट को मैं ट्रेड करूंगा, अदरवाइज ट्रेड नहीं करूंगा, बराबर है। क्या बोले सर? ट्रेड का टाइमिंग कभी ट्रेड करना है? ये तो देखिए अभी पहले तो आपको पता चला कि ये 8वां दिन था,
ये ग्राफ में। अब आपको ये जो स्क्रिप्ट है ये आने दो नीचे, अब ये कितनी नीचे आनी चाहिए ये भी यहीं पे पता चलेगा, यही नंबर में, वो बताता हूँ। बट ये स्क्रिप्ट नीचे आई और उसके बाद में आपको रिवर्सिबल बार मिला, तो आप इसके ऊपर बाय करेंगे फिल्टर लगा के। अच्छा, तो ये जो स्विंग है यानी कि पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, ये दोनों का डिस्टेंस इसमें से होना चाहिए। अच्छा, है ध्यान में? हाँ, किसी को याद होगा तो कोई स्क्रिप्ट दिखा बताएंगे कि अभी बताया मैंने, जैसे बेक्स में देखे ना, इसमें ध्यान में आया, ये लो था और ये हाई था, तो डिस्टेंस कितना था 5 दिन। 5 दिन मेरा नंबर है, तो इसलिए जब वो 5 दिन के बाद नीचे गिरा तो मुझे पता है कि अब मैं ये ले सकता हूँ नीचे आने के बाद। बट ये जो स्विंग है इसका कोई मतलब होना चाहिए, कुछ तो भी इसका काउंटिंग मैच होना चाहिए। ये अगर मैच होता है तो उसका परफेक्शन बहुत ज्यादा बढ़ता है, इसीलिए अपन ये सिर्फ काउंटिंग करते। बराबर है? क्लियर है अंकित? यस सर, यस सर। क्लियर। सो इसी तरीके से अभी एक आधी स्क्रीव ऊपर गई है, फिर ऊपर नीचे जा रही है, कुछ भी हो रहा है, तो यहां से भी आपका काउंटिंग पता होना चाहिए कि ये कितना है भैया, ये 144 डेज है। अब आप जब ऊपर जा रहे हो तो आपको तो पता रहेगा ना ये दिन 144वां दिन है करके यहाँ से। तो अगर ये 144वां दिन है तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको तकलीफ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस तरीके से आप जितने ज्यादा इस तरीके से नंबर्स का यहाँ पे सेटिंग करवाओगे और वो अगर इसके साथ में मैच हुए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे चांसेस बढ़ गए कि ये स्क्रीन नीचे गिरेगी। बराबर? अगर सर ऊपर से नीचे आ रहा है तो और उसमें फिबोनाची नंबर बैठ रहा है तो स्क्रिप्ट नीचे आएगी, चांस होता है नीचे या ऊपर। जैसे सपोज यहाँ से अपन ने काउंटिंग किया, यहाँ से काउंटिंग किया और ये मेरा काउंटिंग हो गया 34। ओके, यहाँ से मैंने काउंटिंग किया यहाँ तक, ये आ गया मेरा 13। अच्छा, यहाँ से काउंटिंग कर रहा हूँ यहाँ तक, ये आ गया 8। तो आपको दिख रहा है सभी नंबर कौन से नंबर है, सब फिबोनाची नंबर है। तो जहां पे ये नंबर ज्यादा तरीके से मैच हो गए, सपोज यहां से मैं यहाँ पे मैच कर रहा हूं और ये नंबर आया मेरा 55, ठीक है? ध्यान रखिएगा, ये नंबर आया मेरा 55 और उसी वक्त ये नंबर मेरा 144 आ रहा है। दोनों नंबर फिबोनाची है। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा टेंशन होगा आपको, तो आप सिर्फ यहाँ पे हो सकता है कि आपको सप्लाई जोन भी होगा। राइट, बराबर ना? और सप्लाई जोन भी है और ये भी है, इसका मतलब यहाँ चांसेस बढ़ गए, डाउन आने का चांसेस है। हाँ, यहाँ पे चांसेस ज्यादा बढ़ गए। अब वहां पे भी आप क्या डायरेक्ट बेच दोगे क्या? नहीं, आप वहां पे भी रिवर्सिबल बार वगैरह देखोगे ना? हाँ, वो देखेंगे, ठीक है ना, वो सब देखोगे। क्लियर है अंकित? हाँ सर, हाँ सर। हाथ नहीं दिखना था। ठीक है सुभाष सर, क्लियर है? हाँ, क्लियर है, क्लियर। राइट। अच्छा, ये सब में मिलता है सर फिबोनाची नंबर? सब में मैच होते हैं? सब में नहीं, जहाँ मैच होते हैं वहां पे स्क्रिप्ट भागती। अच्छा, ओके। एक आधी स्क्रिप्ट ऐसी होगी कि मैच नहीं होगा और भाग गई, तो हमको वो स्क्रिप्ट लेनी या नहीं है। धातू धुतले नाही म्हणून सांगत आहे। बराबर ना? एक सेकंड, मनोज सर के मैं म्यूट कर रहा हूँ। सो जहां पे मैच होगा वो तो जरूर भागेगी, इसकी गारंटी आपको ज्यादा है, तो हम वो स्क्रिप्ट को पकड़ते हैं नॉर्मली। ओके, ओके, बराबर है? सो जहां पे ये नंबर्स मैच होते हुए दिखेंगे हम उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करेंगे। हजारों स्क्रिप्ट पड़ी हुई, एक आधी स्क्रिप्ट पड़ी है जिसमें आपका ये काउंटिंग मैच नहीं हो रहा। सपोज ये ऐसा जा रहा है, ये आ रहा है सपोज 38, दूसरी स्क्रिप्ट जा रही है उसका नंबर आ रहा है 34, तो आपको पता है मुझे ये वाली स्क्रिप्ट में ज्यादा इंटरेस्ट है। बराबर। सो ये हम देखेंगे जहां मैच हो रहा वो हमारे फेवर में आएगी। राइट सर, बराबर। क्लियर? ये क्लियर है आई होप 100%। यस सर। ठीक है, आप इसी तरीके से आप काउंटिंग करके भेजेंगे। ठीक है, आप देखेंगे कोई स्क्रिप्ट के कोई भी स्क्रिप्ट यहाँ से आपके पास में अभी सॉफ्टवेयर है, जाओ और कोई भी स्क्रिप्ट ऐसे इस तरीके से ओपन करेंगे, राइट, और देखेंगे ये कितना लो था, ये कितना दिन का डिस्टेंस था, इस तरीके से आप कैच करेंगे। तो आपको डिस्टेंस कौन से प्रोग्राम में देखा सर आपने? डिस्टेंस कौन से प्रोग्राम में देखा? देखिए वो तो फॉर्च्यून प्लस में आप डायरेक्ट काउंट कर सकते हो, बाकी कहीं पे काउंट नहीं कर सकते, बट अदरवाइज भी आपको काउंट करना है तो यहाँ से आप लाइन लेके काउंट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ से आप नीचे में लाइन लो और सपोज मुझे यहाँ तक काउंट करना है तो मैंने लाइन यहाँ तक लेके गया, तो ये लाइन के ऊपर मैंने ऐसा किया तो मेरे को नंबर लिख के आता है 31, दिख रहा है? ओके, हाँ, तो ये अभी आपके पास में आप अभी यूज नहीं कर रहे हैं फॉर्च्यून प्लस, तब तक काउंटिंग करना है तो मैन्युअली 1 2 3 4 करोगे तो तकलीफ होगी, तो आप यहाँ से करवा लो काउंटिंग। इस तरीके से जाएंगे, डायरेक्टली लगाओ और ये लाइन पे क्लिक करो तो आपको नंबर आता है, कितना नंबर कितना डिस्टेंस है, एक का डिफरेंस है कुछ तो भी, मैंने यहाँ 32 आया तो ये 33 होगा, इस तरीके से, तो वो चेक कर लेना एक बार। ठीक है? ओके, यहाँ तक क्लियर है? यस सर।
अब नेक्स्ट चीज, ये जो सीरीज दिख रही है आपको, ये तो इनफाइनाइट सीरीज है, नेवर एंडिंग, आगे बढ़ते जाएगी इस तरीके से, बराबर। अब अगर इसको कितना भी आगे बढ़ाऊं मैं, तो भी इसमें एक रेशो कांस्टेंट रहता है। कोई भी नंबर को आप कोई भी प्रीवियस नंबर से डिवाइड करोगे तो आपका रेशो फिक्स होते जाता है। जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे 89 डिवाइडेड बाय 55 किया तो आपका नंबर आया 1.618, बराबर है? यस सर। तो आप यहाँ पे जाओ, अभी यहाँ पे भी आप जाओ, 144 डिवाइडेड बाय 89 करो, यहाँ पे भी आपका वही नंबर आएगा, आ रहा है 1.618। हाँ हाँ, बराबर है। इसी तरीके से आप सपोज सामने वाले नंबर से मैंने 89 को मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो आपका ये रेशो हर जगह कांस्टेंट आएगा। आप कहीं पे भी जाके ये चेक करें, आ रहा है? तो सभी जगह पे आपका 0.618, इसको 5 बोलते हैं, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, इसका ये सिंबल है। सो 0.618 ये जो नंबर है इसको बोलते हैं गोल्डन नंबर, बराबर है। ये सभी जगह पे आपको दिखेगा, आपके बॉडी में भी आप चेक करेंगे तो भी आपके बॉडी में भी यही नंबर दिखेगा सब जगह पे। सो इट इज 0.618, 0.618 ये हो गया गोल्डन रेशो, इसको अपन 5 बोलते हैं, 0.618, ठीक है। और ये आपको आपके बॉडी में भी दिखेगा। आपके अगर आप हाथ गिनने जाओगे ना, तो हाथ के जो आपके ये पार्ट्स होते हैं, नोड्स होते हैं ना उंगली के, इसका भी डिस्टेंस अगर आप गिन के चेक करेंगे तो वो एग्जैक्टली आपको ये रेशो में मिलेगा। इवन आप हाथ जो पंजा है, पंजा और ये आपके हाथ में, यानी कि कंधे से लेके यहाँ तक और पूरा हाथ, इसको भी डिवाइड करके आप डिवाइड करोगे वो डिस्टेंस, तो आपको यही नंबर मिलेगा। सो ये नंबर सब जगह पे, सब प्राणियों में, इवन प्लांट्स में भी दिखता है सब जगह पे। इसीलिए ये नंबर को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर माना जाता है, एटलीस्ट अर्थ पे। क्लियर है अंकित? यस सर, यस सर, ठीक है ना। सो ये रेशो सभी जगह पे अस्तित्व में होता है। तो आप अगर ये चार्ट्स में है, अपने ग्राफ में है, तो अपने लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रेशो हो जाता है, बराबर? यस सर। सो एक अगर फुल है तो 0.618 आपका 5 रेशो हो गया। तो बचा क्या? 38.2 बचा। कितना? 38.2, 0.3, राइट। सो 0.618 अगर 5 है तो उसका इनवर्स यानी कि बैलेंसिंग रेशियो जो है वो कितना है? 0.382। यस, बराबर। सो ये दोनों रेशियो हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, यानी ग्लास खाली कितना है या ग्लास भरा कितना है, ये हिसाब से। सो 0.618 और 0.382 ये दोनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। 0.618 कहाँ से आया? ये वाले नंबर से ये नंबर को डिवाइड किया तो हमारा 0.618 आया, और उसका बैलेंसिंग जो आता है वो ये आया 0.382। यस सर। अब इस तरीके से आप क्या करेंगे, एक नंबर को लेंगे, अगले नंबर को डिवाइड करेंगे, या तो ये नंबर लेंगे उसके आगे का नंबर डिवाइड करेंगे। इस तरीके से आपको अलग अलग रेशियोज मिलेंगे इसमें, बराबर है? यस सर। बराबर। सो ये दोनों चीजें क्लियर होगी, ये इतना। यस सर। राइट। अब इसके अलावा 0.5 ये भी नेचर में इंपॉर्टेंट रेशियो माना जाता है, बराबर है। सो आपके पास रेशियो कितने हो गए? 3, 0.618, 0.382 और 0.5। ओके सर, क्लियर? बताएंगे जरा, क्या बोले सर? 0.382 कहाँ से आया वो बताएंगे? 0.382 कहाँ से आया? अगर आपके पास में एक दिया 1 में से मैं अगर 0.618 माइनस करूं, ओके ओके ओके, तो कितना आया? 0.382। ओके, बराबर है। हाँ। सो ये इसका भाई हुआ अल्टीमेटली, बराबर ना? हाँ, यानी कोई चीज जो पूरी थी उसमें से अगर मैं इतना निकालूं तो इतना बचेगा, हाँ, बैलेंस बचेगा, बराबर, बैलेंस बचेगा। इसीलिए मेरे लिए ये रेशो तीनों इंपॉर्टेंट रेशो है। ये 0.5 कहाँ से आया सर? 0.5 जैसे हम अपने सेल्स होते हैं ना बॉडी के, बॉडी का जो सेल होता है अपना, अगर एक सेल है तो उसके बाद में 2 सेल बनते हैं उसके, 2 के 3 नहीं बनते, 2 के अचानक 4 बनते, 4 सेल होंगे तो 4 के अचानक 8 बनते। अच्छा, इसको अपन बोलते हैं माइटोसिस।
अपने बॉडी में जो सेल डिवाइड होते हैं, अब उसको अगर आप आधा करोगे तो 0.5 हो गया। 8 सेल के आधे कितने हो गए? 4। 4 सेल के आधे कितने हुए? 2। 2 के कितने हुए? 1 एक का आधा। एक का आधा, बराबर। इसीलिए 0.5 भी एक नेचर का पार्ट है हमारे बॉडी में ऑटोमेटिक। मैं तो सेल को डिवाइड नहीं कर रहा हूँ बॉडी के, पर वो इस तरीके से डिवाइड हो रहे हैं। ये इसीलिए ये तीनों चीजें हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बराबर। सो ये रेशो हमारे लिए फिक्स हो गए, बराबर। सो हम अभी इसको यूज किस तरीके से करते हैं वो देखिएगा। रिट्रेसमेंट, एक आधी कोई भी स्क्रिप्ट लो मारा, हाई गई और नीचे आ रही, तो ये नीचे कितनी आएगी ये कैसे पकड़ेंगे हम? तो हम क्या करते हैं, ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक जो भी है, ये सपोज डिस्टेंस है 100 या 1 है, ये डिस्टेंस 1 है, तो हम इसका लेवल पकड़ते हैं 0.618, 0.5 और 0.382। तो ये स्क्रिप्ट यहां से नीचे आएगी तो कहाँ रुक सकती है? यहाँ रुक सकती है, या यहाँ रुक सकती है, या यहाँ रुक सकती है, बराबर। 0.618 किस बेस के, ये सॉरी लो के हिसाब से 0.618 को लिया है क्या? क्या हिसाब से? फिर से बोलो। ये जो एक मिनट सर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, करो। मैं क्लियर करूँ स्क्रीन को? नहीं सर मैं बता रहा हूँ। बताओ। जो है ना, ये जो जैसे लो है, हाँ सॉरी, इसके हिसाब से आपने ये डिस्टेंस को पकड़ा है क्या सर? नहीं, मैंने ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस पकड़ा। अगर ये मेरा 1 है, अच्छा, ये मेरा 1 है, तो मैं ये कितना आएगा इस तरीके से पकड़ रहा हूँ, बराबर। कितना? समझ गया। सपोज मैं बता रहा हूँ और कंफ्यूजन होगा। देखिए ऐसा पकड़ के चलते हैं कि ये 0 है और ये 100 है, बराबर है। तो मुझे 0.618 कितना, जो ये रेशो है, ये 0.618 है, सपोज समझ के चलते ये 50 है और ये 38.2 है, ऐसा पकड़ के चलते, बराबर है। अब आप बताइए कि ये जो लेवल है इसका यहाँ पे भाव क्या होना चाहिए? यहाँ पे भाव क्या होना चाहिए? अगर ये मेरा 0 है और ये मेरा 100 है और ये मेरा 0.618 है, तो यहाँ पे मेरा भाव कितना होना चाहिए? मैंने प्राइस दे दिया आपको, 0 और 100। 32.618 की जगह रहेगा सर। यहाँ पे कितना रहेगा रेट? 32.8, 38.2, बराबर है। 38.2, 38.2 ये यहाँ पे भाव रहेगा, बराबर है। ऊपर 50 रहेगा, तो यहाँ 50 रहेगा, और यहाँ का भाव रहेगा 61 रुपीज, बराबर है। हाँ, बट लिखते वक्त अपन यहाँ पे 0.618 लिख रहे हैं ना, समझ में? 100% का 100 का 68.8% निकालेंगे तो उसका आंसर आएगा सर। आंसर आएगा, एग्जैक्टली, बराबर है। सो ध्यान में आया? क्लियर है? हाँ सर, बराबर सर। सुभाष सर क्लियर ना? हाँ बराबर सर। ठीक है, हम खाली ये डिस्टेंस ले रहे हैं और हम निकाल रहे हैं कि हम ये रिट्रेसमेंट कौन सी है। तो हमारे लिए ये तीनों रिट्रेसमेंट इंपॉर्टेंट है, बराबर है। अब चार्ट पे चले एक आधे। हाँ सर। अब एक आधे चार्ट पे लेते चलते हैं अपन, ठीक है। आप कोई भी एक स्क्रिप्ट बताइए सुभाष सर। बंधन ले लीजिए सर। बंधन, ये बंधन बैंक है, बराबर है। अब ये बंधन बैंक मैंने सामने लिया है, तो अभी अपन, ये लो पॉइंट है, ये हाई पॉइंट है। सो मैंने यहां से उठाया और मैंने ये लो पकड़ा और मैंने ये हाई तक क्लिक किया। तो मुझे जब ये स्क्रिप्ट ऊपर से नीचे आएगी तो कहां से वापस जा सकती है ये पता चलेगा। अच्छा, कितना आ सकती है? 319 तक जा सकते हैं, 325 भी जा सकते हैं, 300। ये जितना लंबा लेंगे उतना डिफरेंस बढ़ेगा, ये बराबर ना। हमने अभी छोटा सा लिया एग्जांपल के लिए। सो ये 0 है और ये 100 है, समझ के चलिए। तो इस तरीके से ये ऊपर गया तो नीचा कितना आएगा ये हमको यहाँ पे पता चल जाएगा। तो ये 3 में से कोई पॉइंट पे अगर आपको रिवर्सिबल बार मिला तो उसके ऊपर हम लॉन्ग कर सकते हैं। इसको और एक खाली जगह पे दिखा, प्रोग्राम में कहाँ से किया सर? प्रोग्राम में कहाँ से किया है? दिखाता हूँ सर, अभी बताता हूँ फिर से, बराबर है। मैं ये वाला ग्राफ लेता हूँ ताकि आपको क्लियर कट दिखे। दिख रहे हैं? अब मुझे बताइए, यहाँ से स्क्रिप्ट भाग गई। ये तो आप यहाँ से स्क्रिप्ट भागने वाली है, ये पता है कि हमको? नहीं है, नहीं मालूम है। तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, खाली भाग गई तो भाग गई, हम पकड़ नहीं पाए तो क्या मतलब बन रहा है। अब ये भाग गई, ये तो दिख रहा है कम से कम आपको। अब उसके बाद वो गिर रही, ये भी तो दिख रहा है ना आपको। हाँ, आप समझ के चलिए, आप यहाँ कहीं पे हो, यहाँ पे हो, तो आपको पता चला ये भाग गई और नीचे गिर रही है। अब नीचे गिरेगी तो कितना गिरेगी? तो ये वाला टूल है यहाँ पे, फिबोनाची रिट्रेसमेंट। इसको लिया मैंने, लो पॉइंट पे लिया मैंने, हाई पॉइंट पे क्लिक कर दिया यहाँ पे, बराबर है। तो मैंने जब यहाँ से लगाया तब मुझे क्या पता है कि ये मेरा स्क्रिप्ट कहाँ जा सकता है?
247 तक। ओके, बराबर है। सो ये रिट्रेसमेंट आपको ये बता देता है कि कहां तक स्क्रिप्ट नीचे जा सकती है। बराबर है। देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट 247 से ऊपर भाग गई है स्क्रिप्ट। बराबर। सो यहाँ पे आप, जब आपको पता है ये नीचे, आप यहाँ पे हो तो आपको क्या पता कहाँ से भागने वाली है। बराबर। और इसका टाइमिंग का मालूम कैसे चलेगा सर? टाइमिंग का कितने टाइम में कैसे जाएगा? कितने टाइम में जाएगा वो तो अपन जरूर कैलकुलेट करेंगे। अपन ये भी देखते रहेंगे कि यहाँ से ये कितना दिन चल रहा है, ये कितना दिन चल रहा है, ये भी यहाँ से काउंटिंग बना के रखेंगे हमेशा। सपोज समझ के चलिए यहाँ से ये 13वां दिन है, तो आपको पता है 13वें दिन वो 247 आया तो ज्यादा चांसेस बढ़ गए, कोई वो चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से काउंटिंग, देखो सब चीज तो एक जगह पे मैच नहीं होगी कभी, बट ये चीजें जो मैं बता रहा हूँ इसको अपन क्या बोलते हैं, कॉन्फ्लुएंसेस। हम जितने चीजें हमारे फेवर में लाएंगे उतने चीजें मैच होगी। बराबर। डिमांड जोन में भी आया है सर। हाँ 50% के ऊपर जो बना है ना वो डिमांड जोन में भी आया है। ये वाला डिमांड जोन भी है। हाँ, तो उससे ऊपर जाने के चांसेस। तो अभी यहाँ पे इसको क्या होगा, इसको बोलेंगे कॉन्फ्लुएंस कि भैया ये डिमांड जोन में भी आया है, ये ऊपर भी गया था, ये नीचे भी। यानी कि इसमें कॉन्फ्लुएंस क्या क्या देखे आपने, ये पहला कॉन्फ्लुएंस, ये स्क्रीन ऊपर गई और नीचे आ रही है। और सो आपने पहले आपने इस तरीके से स्विंग देखा। दूसरा ये 61.8 भी पहुंच गया। तीसरा ये डिमांड जोन भी पहुंच गया। अब ये तीनों चीजें तो आपके फेवर में आ गए। आपने देखा यहाँ रिवर्सिबल बार भी बन गया, चौथा आ गया ये रिवर्सिबल बार बन गया। बराबर है। तो इस तरीके से जितने चीजें मैंने आपको सिखाई वो चीजें आपको ऐड करनी पड़ेंगी इसमें। तो जितनी ज्यादा ये टोटल आएंगे उतनी ज्यादा आपकी स्क्रिप्ट भागेगी। राइट सर। तो इसमें दो रिवर्सल, तो रेड वाला आ रहा है टॉप वाला। हाँ मैं बता रहा हूँ सर, एक मिनट। एक तो ये वाला आ रहा है, एक तो ये वाला आ रहा है, और एक ये भी रिवर्सल बार आ रहा है। तो इसमें सर कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा? देखिए हम अभी ये स्क्रिप्ट को आप क्या हिसाब से देख रहे हैं कि लॉन्ग के हिसाब से, तो हम लोएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला है ना। तो हम जहां तक ये रिवर्सिबल पकड़ेंगे, ये केस को भूल जाओ आप फिलहाल। अच्छा। हाँ, बट जो लोएस्ट पॉइंट पे आपको रिवर्सिबल बार मिलेगा उसके ऊपर आप लॉन्ग करेंगे। हाँ। सो यहाँ पे आपको इस तरीके से कॉन्फ्लुएंसेस आपके फेवर में ऐड करते करते जाना है। ये हम अभी बेसिक्स बता रहा हूँ, फिर अपन धीरे धीरे एडवांस में जाएंगे। ओके सर। बराबर है। हाँ। सो इसी तरीके से अब ये रिट्रेसमेंट वाला क्लियर हो गया आपको, पहली बात। हाँ सर। क्लियर है सुभाष सर? हाँ क्लियर सर, क्लियर। अब जो आगे बढ़ते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। रिट्रेसमेंट्स किस तरीके से लगाने के हैं वो चीज आप समझ लीजिए, ठीक है। पहली चीज रिट्रेसमेंट सबसे पहले लगानी है तो कैसी लगानी है, 0 से ऑल टाइम हाई। सबसे पहले रिट्रेसमेंट्स लगाओगे तो 0 टू ऑल टाइम हाई लगाओगे। यानी कि अगर यही स्क्रिप्ट की मैं बात करूं, यहाँ पे दिख नहीं रहा वैसा कुछ 0 टू ऑल टाइम हाई बंधन बैंक में, बट कुछ तो भी लेके चलते हैं अपन कहीं तो भी 0। सपोज ऐसा समझ के चलते हैं कि ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है। ये ऑल टाइम हाई है सपोज, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जब रिट्रेसमेंट लगाऊंगा तो 0 से ऑल टाइम हाई लगाऊंगा। तो इसमें 0 टू ऑल टाइम हाई को इसको सेट करना पड़ता है यहाँ पे। वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से आ जाएगा आपको, बट इस तरीके से दिख रहा है। अभी ये स्क्रिप्ट मैंने लगाया 0 से ऑल टाइम हाई। इधर का आप मत देखें, इधर का सब कैंसल, आप खाली इतना देखिए। ये 0 लगाया मैंने, ये हाई लगाया, तो 0 टू ऑल टाइम हाई ये सबसे पहले लगाना है। आप जब ये इसको यूज करोगे तब सबसे पहले 0 टू ऑल टाइम हाई लगाओगे, तब आपका सबसे बेस्ट जगह होती है 50%। अच्छा। 0 टू ऑल टाइम हाई का 50% अगर स्क्रिप्ट गई तो वो स्क्रिप्ट भागती है। दिख रहा है आपको रेडीमेड स्क्रिप्ट? आपने बताइए, मैंने वो निकाली नहीं है स्क्रिप्ट, सुभाष सर ने बताया। तो 0 कहां से किया आपने, कौन से विंडो से किया? देखो ये भी बता देता हूँ, आप प्रैक्टिस कर लीजिए आपके एंड से, ठीक है। मैं फिर से लगा के बताता हूँ। यहाँ से क्लिक किया, कहीं भी नीचे में क्लिक किया और ऐसा खींच के मैंने टॉप पे लगा दिया। अब ये तो 0 है नहीं, हाँ, ये तो 157 है। हाँ, अपने इसमें फॉर्च्यून प्लस में 0 एग्जैक्ट आता है, पर यहाँ इसको अपन एडजस्ट कर सकते। कैसे? मैंने इसको डबल क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए 157 दिख रहा है, इसको मैंने 0 कर दिया। ओके 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 कर दिया। अब देखिए मेरे पास पहला ही रूल मैंने आपको बताया कि 0 टू ऑल टाइम हाई का 50% जो होता है वो सबसे बेस्ट सपोर्ट होता है, ठीक है। ऑल टाइम हाई 0 टू ऑल टाइम हाई का 50% ये WD ज्ञान बोलता है सबसे बेस्ट जगह है। और यहाँ पे देखिए जिसको भी इस दिन पता होगा कि ये 0 टू ऑल टाइम हाई का 50% है,
सोचिए कितना पैसा है यहाँ पे। बराबर सर, बराबर, एकदम बराबर। खाली रैली देखो 350 से 550 गई है। क्या पता चला, सिर्फ 0 टू ऑल टाइम हाई का 50% लगाना है। ये क्लियर? हाँ सर। ठीक है, लेकिन ये तो सर अपन पीछे जाके देखा कि ऑल टाइम हाई, आगे से कैसे करेंगे? हाँ, तो सबसे इसलिए पहली स्टेप है कि सबसे पहले सोचने का नहीं, पहले 0 टू ऑल टाइम हाई लगा देना। अब पता चल गया कि हमारा अभी तो कुछ काम पे नहीं आ रहा है, बराबर, तो उसके बारे में आप आगे का सोचेंगे। पर ये क्लियर हो गया? हाँ सर। दूसरी चीज, इसके बाद लगाओगे इंपॉर्टेंट लो टू इंपॉर्टेंट हाई। ओके, या इसका उल्टा, इंपॉर्टेंट हाई टू इंपॉर्टेंट लो भी हो सकता है, बराबर है। इंपॉर्टेंट लो से इंपॉर्टेंट हाई भी हो सकता है। उसी तरीके से आपके माइनर हो सकते हैं, छोटा सा लो छोटा सा हाई, बराबर। तो आपको पता चलेगा ये कहाँ से भागने वाला है। जब आपने 0 से यहाँ लगाया तब पता चला यहाँ से भाग सकता है। अब जब आप छोटा छोटा देखोगे तो छोटा छोटा आंसर मिलेगा, बराबर। क्लियर अंकित? हाँ सर। ठीक है, सो आप 0 टू ऑल टाइम हाई भी लगाओगे, इंपॉर्टेंट लो टू इंपॉर्टेंट हाई भी लगाओगे। फिर आप धीरे धीरे छोटा छोटा जाओगे, जैसे मैंने अभी यहाँ गया था, लिखा था आपको, बराबर बराबर। या तो फिर ये वाला लगाया मैंने, इंपॉर्टेंट लो और इंपॉर्टेंट हाई। अब मुझे पता चला ये लेवल इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ 0 लूं और ये हाई लूं तो मुझे पता चलेगा ये इंपॉर्टेंट लो है, बराबर है। सो इसको ही बोलते हैं एज अबव सो बिलो। आप जितने इंपॉर्टेंट लोज और इतने इंपॉर्टेंट को लगाओगे उतना ज्यादा बेटर रिजल्ट आपको मिलेगा। ब्लैकस्टोन करके एक बहुत बड़ा फंड है यूएस का, वहां पे उनके कॉन्स्टेंस ब्राउन करके वो लेडी है जो शी इज द हेड ऑफ दैट फंड, बहुत बड़े फंड से होते हैं वो। उसके सब वीडियोस मैंने चेक किए, उसमें उसने सीधा सीधा बताया कि आपको जितनी जगह पे पॉसिबल है उतनी जगह पे ये लगाते चलो। तो उसका किताब है अपने पास में, जिसको भी फुर्सत हो माने निकालनी पड़ेगी, नहीं तो फिर कैसे होते, पैसे खत्म होते तो फुर्सत ही फुर्सत रहती है मार्केट में। तो चॉइस अपना है, पढ़ाई पहले कर लो, बाद में एंट्री बहुत मिलने वाली है। सर क्या नाम से ये बुक? कॉन्स्टेंस ब्राउन करके, मुझे आप मांगोगे तो मैं दूंगा। कॉन्स्टेंस ब्राउन, हाँ कॉन्स्टेंस ब्राउन का, उसमें ये चीजें थोड़ी और क्लियर होगी आपकी। पर ये बहुत कभी कभी क्या होती है, चीजें बड़ी कुछ बड़ी सिंपल होती है। मैं मानता हूँ कॉम्प्लिकेटेड चीजें भी अपन ने करी है, जैसे स्केलिंग करा है, 45 करा है, ये कॉम्प्लिकेटेड है, बट सिंपल चीजें भी है और वो भी बहुत काम की। क्योंकि 45 तो कोई यूज नहीं कर रहा है, मेरे को बता दीजिए कहाँ पे यूज होता है, गूगल करके कि कहाँ पे 45 डिग्री यूज होता है, नहीं होता है। सो वो ये हो गया कॉम्प्लिकेटेड चीजें जो अपन ने शायद अपन ने अंदर जाके तैयार करी है, बट कुछ चीजें बेसिक है जो बहुत अच्छी काम करती है, तो उसको अपन यूज कर सकते, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बट उसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेज दोनों पता होने चाहिए, ठीक है ना। सो इसको आप जितना अंदर जाओगे उतना, यानी कि ये जो रिट्रेसमेंट बताया मैंने 61 पॉइंटेड, इससे तो इंसान बन चुका है यार। आप खाली चार्ट की बात कर रहे हो, बराबर ना। इंसान में हर जगह पे आपको दिखता है, पेड़ों में भी यही रेशियो दिखेगा आपको। आप जो शंख देखते हैं ना, शंख में भी जो शंख के अंदर के कप्पे होते हैं ना, चेम्बर्स, है ना, वो चेम्बर्स के भी डिस्टेंसेस में यही डिस्टेंस होते हैं सर। सर आपने जो सेकंड वाला बनाया ना रिट्रेसमेंट वाला, उसमें भी सर 50% हर चीज भागी है, हर एक स्क्रिप्ट भागी है, ये ना। हाँ जो आपने बनाया ना ये, हाँ यही वाला, उसमें हर एक 50% पे स्क्रिप्ट, दोनों जगह स्क्रिप्ट भागी है। हाँ इसमें अभी किया सर मैं, मतलब 50% यहाँ पे भी लागू अच्छे से हुआ है, बट दो अच्छे से हाई पे गए हैं यहाँ पे टच करके। यस मिलेगा ही, प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वो नेचुरल रूल है और नेचर रूल्स ह्यूमन बीइंग एंड ह्यूमन बीइंग रूल मार्केट। तो ये नेचुरल चीजें जितने भी आप इसके अंदर डालने का ट्राई करोगे उतना रिजल्ट बेटर मिलेगा आपको। सो वो कॉन्सेप्ट के ऊपर सोचो, तब ध्यान में आएगा कि ये दिस एवरीथिंग इज रूल्ड बाय समथिंग डिफरेंट एंड वी आर थिंकिंग दैट समथिंग डिफरेंट इज रूलिंग। एंड अगर वो कॉन्सेप्चुअली चेंज अपने थॉट प्रोसेस में आया तो हम बहुत सारे चीजों को देख पाएंगे, राइट। तो ये क्लियर है आपको। रिट्रेसमेंट लगाते पहले 0 टू ऑल टाइम हाई लगाने के हैं, 50% अगर आपको मिलता है तो दैट इज सपोज टू बी द बेस्ट सपोर्ट। अब 50% से भागता ही है, अब भागता ही यानी कि 100% भागता है, क्या गारंटी है क्या? नहीं। सो 50% पे अगर मुझे कुछ ना कुछ तो ढूंढना पड़ेगा ना यहाँ पे, और भी कुछ कि क्या ये तो मालूम चल गया सर 50% से दौड़ेगा, लेकिन कहाँ तक जाएगा वो कैसे मालूम चलेगा? या ये हुई बात। अब ये कहाँ तक जाएगा ये कैसे पता चलेगा? जब हम सीधा क्या बोलते ना, वो सीधी उंगली से घी नहीं निकलता तो उंगली टेढ़ी करते या उल्टी करते हैं ना, हाँ। वैसे फिबोनाची को भी उल्टा किया जा सकता है। कहाँ पहुंचा है देखो।
ये देखिए 0 to ऑल टाइम हाई, ये अपन ने किया तो आपको यहाँ पहुंचा स्क्रिप्ट 50%। अगर ये हाई, ये तो आपका हो चुका है, आपको दिखता रहेगा उस वक्त ये हाई और ये लो तो दिखता रहेगा, तो आपको पता है यहाँ से भागेगा तो कितना भाग सकता है, 50%। बराबर। तो ये चीजें आपको रेडीली मिलेगी। क्लियर यहाँ तक? क्लियर सर, क्लियर। अब ये इस तरीके से आपको मल्टीपल जगह पे लगाने हैं। आपको जहां पे भी आपके पास में सॉफ्टवेयर है, हर जगह पे आप लगा के देखो, हर जगह पे लगा के देखो, तब आपको ध्यान में आएगा कि कहाँ आपका फाइननेस कहाँ पे आ रहा है। सो हर बार आपको ध्यान में रहेगा ये स्क्रिप्ट वहां पे पहुंच गई तो आप उठा सकते हो उसको, बराबर। ट्रेड नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी इसको बहुत सारे आयाम देखेंगे। अभी आप पढ़ाई करेंगे, फिर गलती करेंगे, फिर मैं रेक्टिफाई करूंगा, बराबर। दैट इज द प्रोसेस। हाँ, यानी कि ये एक जगह पे 61 पॉइंट पे आ गई, आपने ट्रेड मार दिया, फिर वो ट्रेड गलत हो गया तो बोलेगे मैंने जितने रूल बताए वो सब गलत है, बराबर। तो ये थोड़ा सा स्लो प्रोसेस है। फास्ट वाला चाहिए तो मेरे पास क्रैश कोर्स भी है, एक ही दिन में पूरा सिखा देता हूँ। ठीक है ना। तो ये थोड़ा स्लो है। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा डिटेल में सब चीजें समझे और इसमें से आप इनोवेशन करें कि आप खुद नया चीज तैयार करके मुझे बताएंगे कि हमने ये देखा, अब आप मेरे से सीखो। तो आप मुझे सिखाओगे, तब समझूंगा कि आपने काम सही किया है। बराबर है अंकित? यस सर। क्योंकि मैं बता रहा हूँ, मेरे साथ में थे कुछ बच्चे, एक 24 साल का, 25 साल का, उसने भी एक टूल बना के दिया जो फॉर्च्यून प्लस में मैंने बनाया, टाइम कैलकुलेटर करके वो चीज है, वो 24 साल के बच्चे ने बनाया था। तो उसने उसके ऊपर काम किया तो उसको क्लिक हुआ और वो आज सबके काम में आएगा, बराबर। तो ये चीजों को आपको अभी मेहनत करना पड़ेगा। सो डोंट लुक एट द मार्केट कि अभी हमको वहां से पैसे लाने हैं, फटाफट पैसे कमाने, नहीं, पहले ये समझ लो तो पता चलेगा। अब ये चीज आपको पता थी क्या पहले? बताइए। नहीं पता थी। अब पता चल गई तो आपको पता चला यस क्या देखना है। ऐसे बहुत सारी चीजें हम देखेंगे तब पता चलेगा कि यस अब हमारे पास पता है कि इतने सारे टूल है, मेरे पास चाकू भी है, सुई भी है, मेरे पास तलवार भी है, मेरे पास गन भी है, बराबर। ये सब चीजें आपके पास में आ गई, वो सब का यूटिलिटी आपके पास आ गया, आप यूज कैसे करना आ गया। देन यू आर अ प्रॉपर कमांडो टू हैंडल द सिचुएशंस। कोई भी सिचुएशन में फिर मैं आपको डाल दूं तो आप हैंडल कर पाओगे, क्योंकि आप खुद ही बताओगे सर ये यहाँ पर पहुंचा नहीं है, यहाँ पे गलत जगह पे, यहाँ कोई सब डिमांड जोन नहीं है, वगैरह वगैरह, बराबर। ये इसी तरीके से आपको आगे बढ़ना पड़ेगा, राइट। इसी तरीके से आप ये सब जगह पे देख सकते हो कहाँ से कहाँ जाने के चांसेस ज्यादा। ये टॉप लिया मैंने, ये लो ले लिया, बताइए यहाँ पे क्या हो गया? 50% चेंज हो गया, एकदम डाउन हो गया। दिख रही है सुभाष सर? बराबर सर। ये देखिए, ये टॉप लिया मैंने, ये लो लिया, कहाँ से गिर गया? यहाँ से। अगर आपको ये स्क्रिप्ट, ये आपने किसी ने पढ़ाई किया ये स्क्रिप्ट, तो आपको पता है ये 50% पे रुकने के चांसेस ज्यादा है। तो ये स्क्रिप्ट आपने यहाँ पे खरीदी थी तो आप यहाँ पे तो डर जाओगे ना कि भैया पहुंच गए। सोचिए 300-400 रुपए से वो 250 रुपए आ गई, बराबर। कितनी बेसिक चीज है वो। ये आपने मंथली लगाया ना सर? ये तो डेली का ग्राफ है सर, यहाँ पे देखिए डेली। अच्छा, ओके। आप डेली मंथली कुछ भी लगाओ ना, रिट्रेसमेंट तो वही रहेगी। नीचे है देखो, अप्रैल जुलाई अक्टूबर ये दिख रहा है सर। कहाँ पे? अक्टूबर यहाँ तक है ना सर। नवंबर दिसंबर जनवरी, ये आखिरी का डेट बताओ। 16/2 है ना सर, 16/2। वो बार्स देखो सर, बार्स के साथ देखो वो छोटी छोटी है ना, तो वो डेज में आ गया है। हाँ, तो आप इसको वीकली करो, मंथली करो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो मैंने वीकली किया, डेली किया, मंथली किया, लेवल तो वही रहेगी। हाँ, बराबर। मैंने वीकली किया तो भी ये हाई तो हाई रहेगा, लो तो लो ही रहेगा। तो मेरे को पता चला है यहाँ पे ये दिक्कत होने वाली है, बराबर। इस तरीके से आपको ये सब चीजें जितनी जगह पे लगाओगे उतना आपको रिजल्ट बेटर मिलेगा। इसमें कुछ डाउट है अभी तक जो बताया मैंने? नहीं सर, क्लियर है। क्लियर? यस सर। सर वो शायद वेक्टर फूड में 38.2% पे आया है लगता है। नेक्टर क्या? हाँ, नेक्टर फूड हाँ सर, वो नया आइटम ना, नेक्टर फूड ना, कहाँ है सर? वेक्टर बी ओके वो ओके, ये जो फूड वाली बात है, फूड, हाँ विशेष कुछ है उसमें ना, MRS। डायरेक्ट तो सर वेक्टर फूड से आता है सर। BEC, B फॉर बॉम्बे। ओके VE वेक्टर फूड ना, यहाँ कहीं दिख रहा है किसी को? नहीं, बी है तो बी फॉर बॉम्बे। अच्छा बी अब देखो ये आ गया, हाँ ये आ गया। ओके ये देखिए, हाँ अभी ये इसका रिट्रेसमेंट कितना है? ये लो लिया मैंने और ये हाई लिया,
तो मेरा आज थोड़ा तो 61 पॉइंट के नीचे ही होगा, जहां तक दिख रहा है बस। तो 389 के आसपास से निकलना जाना चाहिए था उसने, यहाँ पे रुका जरूर, थोड़ा हिला, पर आज अभी भी उसके नीचे के चला गया, यानी कि 382 है आज। इसका मतलब उसने ये रिट्रेसमेंट को ज्यादा ओबे नहीं किया है। जो इसको ओबे करता वो नेचर का बंदा है, जो नहीं ओबे करता वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बंदा है, ये ध्यान में आएगा। अब इसी को आप नीचे नीचे की तरफ और लेके जा सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसको सर 0 टू ऑल टाइम हाई लगाया तो 38.2 आया है सर। एग्जैक्टली ये दिखाता हूं मैं, ये सही पकड़ा है आपने, ये मैंने लगाया, इसको मैं 0 करता हूं। अब आप देखिए 38.2 पे आई है, जो कृति भाई बोलते हैं। हाँ सर, यहाँ से सर दिख रहा है बढ़ सकता है करके। हाँ, तो ये 38.2 पे आई है, 0 टू ऑल टाइम है कि 38 पॉइंट, बराबर है। हाँ, तो तीनों लेवल इंपॉर्टेंट है, तो 385 या ये लेवल भी इंपॉर्टेंट है, राइट? क्लियर? कुछ डाउट? नो सर, क्लियर सर। हाँ, ठीक है ना। सो आप अभी इस तरीके से स्क्रिप्ट्स को लगाएंगे तो आपको क्या पता चलेगा? क्या पता चलेगा कि स्क्रिप्ट सही लोकेशन पे आई है कि नहीं। अब ये जो अभी तक मैंने बताया वो क्यों बता रहा हूं कि हम कोई भी स्क्रिप्ट को जब बाय करते हैं तो ये जो हम स्विंग का लोकेशन या स्क्रिप्ट कहां से बढ़नी चाहिए, ये जो लोकेशन की बात कर रहे हैं, बार बार याद होगा हम पिछले सेशंस में भी बात कर रहे थे। तो ये जो लोकेशन है ये अच्छा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा? तो वो लोकेशन तब अच्छा होता है जब, यानी कि उसमें से लोकेशन अच्छा होना कैसे फाइंड आउट करोगे? तो पहला पॉइंट है फिबोनाची के रिट्रेसमेंट। फिबोनाची के रिट्रेसमेंट्स कि भैया ये मैंने 0, जहां पे सपोज ये स्क्रिप्ट इस तरीके से है, मैंने 0 लिया और ये लगाया, ये मेरा 61.8 आ गया। इसका मतलब ये जो लोकेशन है ये सही लोकेशन है, या तो ये 50% आया तो भी ये सही लोकेशन है। सो मेरी जो स्क्रिप्ट है वो 0 टू ऑल टाइम हाई के कौन से लोकेशन पे है, इससे पता चलता है कि वो लोकेशन सही है या नहीं। क्लियर? बताइए सुभाष सर, क्लियर? हाँ क्लियर सर। अब इतनी सारी स्क्रिप्ट्स हैं, हजारों 10,000 स्क्रिप्ट है, तो आप ढूंढोगे कैसे? पहली चीज तो मैं ये है कि पहले आपको प्रैक्टिस करनी है, खुद ढूंढना है। ध्यान में रखो अंकित और सुभाष सर। हाँ सर। पहले तो मैन्युअली करना है, मैं आगे की बात बता रहा हूँ तो पहली बात भूल मत जाना। सबसे पहले ये खुद लगा के देखना है, शॉर्टकट मत करो इसमें। हाँ, पहले खुद लगाओ, पूरी प्रैक्टिस करो। अब उसके बाद में क्या सॉल्यूशन है वो मैं बता रहा हूँ। क्या होता है, इतनी सारी स्क्रिप्ट्स है तो कौन सी स्क्रिप्ट 0 टू ऑल टाइम हाई के 50% पहुंची या 61.8% पहुंची, ये कैसे पता चलेगा? तो आपको यहाँ पे मैंने रेडीमेड तैयार करके दिया हुआ है। यहाँ जाएंगे, यहाँ पे आप यहाँ पे देखिए फिबोनाची रिट्रेसमेंट एक्सटेंशन, ये ऑप्शन दिया हुआ है। यहाँ पे जाके एक्सप्लोर का बटन दबाएंगे तो आपको ये पूरी स्क्रिप्ट्स आ जाएंगे। मैंने अभी इसमें डेटा कब तक का है, कल तक का। ठीक है, यहाँ पे अभी कुछ सेटिंग में गड़बड़ होगी, लेट इट बी। पर आपको यहाँ पे जब मैं एक्सप्लोर का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पे पूरी लिस्ट आएगी, आपको कौन सी स्क्रिप्ट कहाँ पहुंची हुई दिख रहा है। ये दिख रहा है 61.8 कौन सी स्क्रिप्ट पहुंची, ये पूरी लिस्ट आएगी। 50% कौन सी पहुंची वो लिस्ट आएगी। इंपॉर्टेंट हाईलो के 50% 61.8 कौन सी पहुंची, ये सब यहाँ पे आएगा। तो ये तीनों आपको फाइंडिंग के लिए रेडीमेड यहाँ पे स्कैनर किया हुआ है, जिससे आपको मिलेगा कि ये लोकेशन सही है कि नहीं। सर ये तो बाद में करेंगे, पहले खुद से ढूंढना है हमको। पहले खुद से ढूंढना है। प्रॉब्लम कैसा होता है, तो ये तो इजी वाला स्टेप है पूरा। तो हाँ, ये लास्ट वाला स्टेप है, इसको पहले नहीं करना है, ये मैं बता रहा हूँ। क्योंकि जब तक आपको समझेगा नहीं खुद लगा के, तब तक आपको, अभी जैसे अपन ने ये कोई भी स्क्रिप्ट लिया था उस पर अपन ने लगाया तो देखिए कितना अच्छे से वो 50-50 कर रहा था। ये भी अच्छा लग रहा था। और विंडो दरवाजा खोल के आता हूँ, 1 मिनट आया सर। क्या बोले सर? बेल बजाया, मैं दरवाजा खोल के आता हूँ। हाँ हाँ यस सर, आइए आइए। हाँ कीर्ति भाई कुछ पूछ रहे क्या? नहीं ना? ठीक है, आई होप यहाँ तक के ये चीजें क्लियर है। यस सर। ठीक है, रुकिए 2 मिनट, सुभाष सर को आने देते हैं 2 मिनट। फिर ये वोर्टेक्स भी फिबोनाची वोर्टेक्स के इस पे ही पूरा फ्लो होता होगा ना?
फिबोनाची वोर्टेक्स भी क्या है, यही नंबर्स को अगर हम ज्योमेट्री में कन्वर्ट करेंगे तो वोर्टेक्स बनता है। यही नंबर को मैं बाद में निकाल के बताऊंगा आपको, यही नंबर लेंगे तो नंबर को कन्वर्ट किया तो वोर्टेक्स तैयार होता है। तो ये फिबोनाची के ऊपर डिपेंडेंट है, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस बताना जाना है। अच्छा हाँ, और फिलहाल के लिए ठीक है, पहले बेसिक्स पता होना जरूरी है। हाँ सर, हाँ सर। हाँ, सुबह सर आए कि आवाज दीजिए। ठीक है, तब तक किसी को और कोई क्वेश्चन, कुछ डाउट होगा तो पूछ ले। सर रिवर्सिबल बार का थोड़ा डाउट है सर। पूछो पूछो सर। हम जैसे सेटअप लेते हैं, जैसे लास्ट टाइम वेक्टर का था कि बड़ा सा फॉल आ रहा है फिर उसके बाद ले रहे हैं। हाँ, अगर छोटा सा फॉल आके ले रहे हैं वो एडिशनल सेटअप तो ठीक है, बट उसका भी सेम हम फिल्टर करके लेना है। अभी ये बड़ा फॉल आ रहा है, बराबर है? हाँ, ये बड़ा फॉल है बराबर। हाँ, इसका रिवर्सिबल हुआ तो ये तो क्लियर हो गया था फंडा। ये रिवर्सिबल सब्जेक्ट्स, ये रिवर्सिबल बार हो गया आपका, ये और ये सर इसका तो फिल्टर का फंडा हो गया सर कि ये क्लियर है बड़ा, क्योंकि बैकग्राउंड में बड़ा सा फॉल है। बराबर। एक छोटा सा फॉल भी होगा तो एक बार सर कॉल इंडिया देखो सर। हाँ, उसका डेली। हाँ, कॉल इंडिया लिया मैंने। हाँ, आज के यहाँ पे रिवर्सिबल बार है सर। हाँ, तो इसको भी हम इसको फ्रेश ले सकते हैं या इसको हम एडिशनल सेटअप बोल के ले सकते हैं? एडिशनल, इसको एडिशनल करके आप ले सकते हैं। ये मेरा स्विंग है, यहाँ पे रिवर्सिबल बार है, तो इसके ऊपर मेरा पॉजिटिव बनना चालू हो जाना चाहिए, है ना? क्योंकि हाँ, क्योंकि कैसा है कि बेसिक सेटअप, जैसे अगर आप गोल की बात करोगे, सबसे लोएस्ट सेटअप ये है। मेरा जो भी टारगेट है वो ये हिसाब से रहेगा। सपोज इसका टारगेट यहाँ पे जो भी है, तो ये हिसाब से रहेगा। अगर मुझे इंटरनल ट्रेड करना है तो मैं इसको इंटरनल मान के चल सकता हूँ, इसको भी मैं इंटरनल मान के चल सकता हूँ, बराबर ना? इंटरनल तो मान के चल सकते हैं। अब स्पेसिफिकली कॉल की बात करोगे आप, तो आप वीकली करो तो आपको ध्यान में आएगा कि ये 8 सेटअप है, वीकली 8 सेटअप है। तो ये अपन ने देखे भी थे, यहाँ पे 45 डिग्री था एग्जैक्टली, बराबर ना? सो ये मल्टीपल व्यूज है इसमें कि ये वीकली में पॉजिटिव है। अब डेली में उसको क्या क्या हो रहा है, तो डेली में देखिए यहाँ तक गया, फिर नीचे आया, अब डिमांड जोन पे आया, आज रिवर्सिबल बार आ गया। तो हो सकता है कि वो वीकली को फॉलो करना होगा तो ऊपर निकल जाएगा, ठीक है, बराबर। बट हमारा व्यू अगर छोटा होगा, आपने यहाँ पे इस तरीके से आर्क लगा दिया व्यू, तो ये यहाँ से आपने बाय किया तो ये यहाँ तक जाके फिर रेड कैंडल दिया तो आपको पता चलेगा कि इसके नीचे जा सकता है। बट देखो कितना छोटा व्यू पकड़ रहे हो, वो हिसाब से आपका स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों है। मैं अगर बोलूं कि मेरा 8 सेटअप वीकली है, मैं वीकली के हिसाब से बात करूंगा तो मेरा टारगेट बहुत लंबा हो सकता है। इसी तरीके से छोटे छोटे सेटअप का, इसीलिए मैं बार बार यूज करता हूँ ना, एज अबव सो बिलो। उसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। एज अबव सो बिलो, भैया करना क्या है, भैया छोटी छोटी भी चीजें वही है, वही चीजें बड़ी है, बराबर ना? ऊपर से आप देखोगे तो वही दिखेगा, गैलेक्सी देखोगे तो आपको आपके सेल्स दिखेंगे। इट्स जस्ट लाइक दैट, ठीक है। इसी तरीके से वेव्स भी है, इंटरनल भी हो सकती है, माइक्रोवेव्स भी हो सकती है, बराबर। आप बोल नहीं सकते एक ही कंफर्म बोल दो सर कि भैया ये एक वेव है, ऐसा नहीं है, बराबर ना? तालाब में अगर आप बैठोगे तो तालाब में अगर वेव्स देखोगे तो कभी वेव्स लेफ्ट से राइट जाते हुए दिखेगी, उसी वक्त क्रॉसिंग वाली राइट से उल्टे तरफ जाते हुए भी दिखेगी। इसी तरीके से इंटरनल भी बहुत सारी वेव्स रह सकती है, बट वंस यू नो कि आप किस हिसाब से बैठ रहे हो, वो हिसाब से आप ट्रैक कर सकते हो, प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है सर, है ना? सर एक फाइजर का थोड़ा चेक करो सर, वो भी रिवर्सिबल बार आया बट फिल्टर नहीं हुआ, बट उसका बैकग्राउंड ठीक लग रहा है, एक बार राइट है ग्राउंड, ये वाला ना? हाँ सर। हाँ, ये देखिए, ये जब कभी भी वैक्सीन तैयार होता है ना, इस तरीके से बनता है, आप डेट चेक करना, है ना? हाँ, इस दिन फाइजर ने बताया, बोला कि सब जगह पे दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जिनको न्यूज मिलती है उनको पता चला कि फाइजर ने वैक्सीन तैयार किया, दिस इज द टॉप। याद होगा तो अपन ने इस दिन क्या वीडियो आप चेक करिए, ये दिन के आसपास का अपन ने यहीं पे बात करी थी कि दिस वुड बी टॉप। क्या था यहाँ पे कि वैक्सीन तैयार किया था, पूरी दुनिया मर रही है, फाइजर ने वैक्सीन तैयार किया और वो गुड न्यूज आई तो एवरीबॉडी सोल्ड हियर। उस दिन उसका सीईओ ने 90% अपना स्टेक होल्डर सोल्ड किया था। बैकएंड में कुछ भी हुआ होगा, पर गारंटी तो अपने को यहाँ पे थी, इसने वैक्सीन तैयार किया तो इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। ये चीजें बार बार देखनी चाहिए, तब पता चलता है कि हम क्यों नॉर्मल बीइंग नॉर्मल ह्यूमन हम कितने उल्लू बनते हैं। यहाँ पे कोई भी सोचेगा फाइजर ने वैक्सीन बनाया तो अब तो ये बड़ी एक कंपनी है, बहुत भागेगी। सी द टॉप एंड द बॉटम, स्क्रिप
5600 से 4400 आई है, राइट। सो यहाँ पे अभी इसको अगर आप डिमांड जोन पे आ रहा है सर एक छोटा सा। हाँ, तो देखो लेने का होएगा ना कोई स्क्रिप्ट तो बहुत डिमांड जोन दिखना लगता है, लेने का होगा यानी कि यू हैव प्रिपेयर्ड योर माइंड कि मैं फाइजर का ही वैक्सीन लूंगा तो बहुत डिमांड जोन दिखेंगे। नहीं सर, आप देखो ये वाला पर्सन मैं कर रहा हूँ ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले कोई भी स्क्रिप्ट जब देखते हैं ना तो मंथली देख लिया करो सर। ये मंथली है, मंथली में आपको डिमांड जोन कहाँ पे दिख रहा है? 4000 ये वाला है कि नहीं? सो मंथली में ये यहाँ पे अगर आता है तो दैट कुड बी गुड वन, बराबर है। अब वीकली में देखेंगे, वीकली में यहाँ कोई क्लियर कट डिमांड जोन नहीं है। डेली में अगर जाओगे तो आपको बहुत सारे डिमांड जोन मिलेंगे, ये वाले सपोज जैसे जो आपकी जहाँ पे इच्छा दिख रही है वो मैं बता रहा हूँ, आपकी इच्छा यहाँ पे दिख रही है, बराबर ना? सो फेयर इनफ, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे अगर है तो ठीक है, प्रॉब्लम नहीं। अब आप इसमें और सपोर्टिंग जुड़ाओ, उसमें क्या क्या सपोर्टिंग है इसमें, बराबर कि आपका ये मंथली कितना मंथ लो है तो आपको पता चलेगा। L1, L2, L3 ये आपके फेवर में हो गया, बराबर है कि ये L3 आ चुका है तो फिर चांसेस है, अभी महीना बाकी है मगर, बराबर है। सो वो एक पॉजिटिव चीज है। इस तरीके से पॉजिटिव और निगेटिव चीजें आप जमा करेंगे। जैसे इसमें अब ये पॉजिटिव यानी कि ये गैप दिख रही है, इसको भी मार्क करके रेडी होना चाहिए आपको। ये गैप, अब ये गैप देख के ट्रेड नहीं किया जाता है, ये गैप में जब जाएगा तो गड़बड़ कर सकता है। सो यहाँ से एक गैप फील करेगा इसलिए मैं यहाँ बाय कर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता है, बराबर है। मैं सिर्फ रूल को बता रहा हूँ देवदत्त, क्योंकि ये रूल को, क्योंकि कैसा है रूल एक बार बन गए तो आपको फिर उसको प्रूफ देना पड़ेगा चेंज करते हो। सर एक गैप क्यों आया यहाँ पे? क्या बोले? गैप क्यों आया यहाँ पे? ये वाला, हाँ ये पता नहीं उन्होंने एक्सपोर्ट करना चालू कर दिया होगा वैक्सीन जो भी हुआ होगा। नहीं सर, मेरा सर मेन क्वेश्चन था, जो कॉल इंडिया इसका डिफरेंस था वो फ्रेश ग्राउंडेड था, वो नहीं था, और ये फ्रेश ग्राउंड है। ये फ्रेश ग्राउंड है तो इसलिए मैं पूछा था, इसको ये फ्रेश सेटअप इसको मान सकते हैं या और थोड़ा डाउन? बिल्कुल मान सकते हैं, पर कैसा होता है कभी कभी, जैसे अभी फॉर एग्जांपल अगर आप इसको फ्रेश ग्राउंड मान के चल रहे हो तो यहाँ पे आपको फिर ये इतनी जो दिख रहा है ये हिसाब से आपको, अगर ये ऐसा जाएगा ऐसा आएगा तो आपको एंट्री मिलेगा। ओके सर। हाँ, क्योंकि फिर अदरवाइज आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि मेरे टारगेट्स क्या है, यहाँ से करूंगा तो क्या टारगेट होना चाहिए। अगर स्विंग मिलेगा तो फिर आप बेटर तरीके से कैलकुलेट कर पाओगे, राइट है कि नहीं? वो सब चीजों को कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, राइट। चलिए, और कोई क्वेश्चन किसी को? सर ये गैप का मतलब क्या होता है सर? जैसे गैप था, गैप क्या होती है, बराबर है। गैप ये होती है कि जैसे इस दिन ये शेयर का भाव, जैसे फॉर एग्जांपल पहले दिन ये शेयर यहाँ पे बंद हुआ था, यहाँ पे, बराबर। इसका क्लोज क्या है? 5118। अरे अब अगले दिन वो खुला तो वो खुला 404965 है। तो लास्ट जो सौदा हुआ था वो इतने में हुआ था, उसका अगले दिन का सौदा अचानक 1000 रुपए नीचे हो गया। ओके। तो उस दिन जो भी हुआ, वो कल रात को सब्जी थी 25 रुपए किलो, अगले दिन सुबह खुल गई 20 रुपए किलो। खुली माने जो सौदा हुआ 20 रुपए सब्जी बेचने वाला था, अरे आप बोलते नहीं ज्यादा गैप से होता तो आ जाता है। हाँ, क्या कोई भी रेट पे कहीं पे भी खुल सकता है, क्योंकि ये तो पब्लिक का सेंटीमेंट के हिसाब से, ठीक है। बट ये नॉर्मली ये गैप में, गैप के कुछ रूल्स है, वो रूल्स अपन देखेंगे एक बार डिटेल में। नॉर्मली ये गैप फील होती है कभी ना कभी। जैसे कि अगर आपको देखेगा इसने वैक्सीन बनाया, दिख रहा है, इस दिन वैक्सीन बनाया था, ठीक है, इस दिन वैक्सीन बनाया, एकदम भाग गया ऊपर 5900। भागा माने भागा नहीं, बेचा किसी ने तो भी यहाँ पे, क्योंकि पब्लिक खरीदने के लिए तैयार हो रहती है, बेवकूफ पब्लिक तैयार है तो इसने बेचना चालू कर दिया, क्योंकि गुड न्यूज मिल गई। गुड न्यूज है तो सब लोग दौड़ेंगे, इकोनॉमी टाइम्स में फ्रंट पेज में आएगा सबसे पहले कि ये इसने वैक्सीन बनाया। सो लॉट ऑफ पीपल विल बी रेडी टू बाय। सो प्रोफेशनल मनी इज रेडी टू सेल एट दिस लेवल, क्योंकि उनको पता है जो अच्छा है वो हो चुका है, अभी अब जो भी होगा बुरा ही होगा, है ना। तो यहाँ पे उन्होंने अगर बेच दिया तो ये गैप आ गई थी। देखिए यहाँ पे, देखिए 2-3 दिन में, 4 दिन में ये गैप फिलअप हो गई। नॉर्मली ये गैप फिलअप होती है, पर कब फिलअप होगी इसकी गारंटी नहीं रहती है। इसके ऊपर डिटेल में अपन बाद में पढ़ेंगे गैप्स के बारे में। अच्छा, ठीक है, ओके, राइट। चलिए, और कुछ लास्ट क्वेश्चन किसी का होगा तो चलिए। आप आप लोगों को थोड़ी बेसिक हो गया तो थोड़ा बेटर हो गया वो चीजें।
क्योंकि आपको थोड़ा थोड़ा दिखना लगेगा, पर आप दोनों ही पढ़ते हैं तो आप दोनों को थोड़ा सा दौड़ना पड़ेगा, थोड़ा और ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो आप करिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट पॉसिबल, क्योंकि ये चीजों पे डिपेंड करेगा आप कितने पैसे कमा रहे हो या कितने कम गंवा रहे हो, बराबर है। ये चीजें क्लियर रहेगी तब आपको पता रहेगा कि ये चीजें मुझे एज ए रूल यूज करनी है विदाउट यूजिंग माय ब्रेन, तब ये चीजों में आपको सक्सेस मिलेगी। जो कि अपन तो एट रैंडम स्क्रिप्ट निकालते हैं, प्री डिसाइडेड, मैं प्रेजेंटेशन पे तो आपको सिखाता नहीं, तो जो भी स्क्रिप्ट निकाल रहे हो उसमें आपको ये रूल्स किस तरीके से ओबे हो रहे हैं वो दिखा रहा हूँ। ये आपको खुद दिखना चाहिए जो मुझे दिख रहा है, बराबर। धीरे धीरे आपको मेरे से भी अच्छा दिखना चालू होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, रूल्स ही रूल्स है। मेजर प्रॉब्लम मेंटेलिटी है, ये ध्यान में रखना है, बराबर ना। मेंटेलिटी अगर आप चेंज करोगे तो आप बेटर ट्रेडर बनने वाले हो। तो जो अपने प्री कॉन्सेप्ट है कुछ, वो आप जितना पॉसिबल हो उतना छोड़ो पीछे, नए चीजें सोचो, उसके प्रूफ्स लो, तो आपको पता चलेगा कि इसी तरीके से होता है। जिस तरीके से अपन ड्रीम 45 की बात करते हैं कि एग्जैक्टली वहीं से कैसे स्क्रिप्ट्स भागती है, बराबर। सो चलिए आज के लिए यहीं पे रुकते हैं, फिर मिलते हैं एज अर्ली एज पॉसिबल। आप भी पढ़ाई करते रहिए और छापते रहिए, बहुत सारी स्क्रिप्ट्स आ रही है। सो अभी 13 अब सेटअप है, थोड़ा सा अगर नीचे आ गया मार्केट तो वहां पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, तो अपॉर्चुनिटीज के लिए तैयार रहो। फिर बाद में मत चिल्लाना कि यार छूट गई, बट हाँ ट्रेड जो करना है बहुत कम क्वांटिटी पे करना है, ध्यान रखिएगा। क्योंकि जिनका पढ़ाई हुआ नहीं, क्योंकि कैसा है कि अपने आप को पूछो कि पढ़ाई हुई या नहीं, किसी और को पूछने या बताने की जरूरत नहीं है। तो अगर यहाँ ऐसे स्टेज में अगर कुछ नहीं पता है और आप एक्स्ट्रा ज्यादा मार्केट में गड़बड़ करोगे तो दैट विल बी रिस्की। सो वट एवर यू डू इट प्रॉपरली, क्योंकि ये स्केलेबल मॉडल है, वंस यू नो इट आप स्क्रिप्ट की क्वांटिटी कभी भी बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं, आज के लिए गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। ओके सर, थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट। Remove it. नहीं,